नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार और मैं देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के हजरतगंज के नाजा मार्केट में। और आज का हमारा मुद्दा है इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन। आइए इस सिलसिले में लोगों से उनकी राय लेते हैं। आइए सर, क्या नाम है आपका? एमपी सिंह। एमपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके। सर, इंडिया गठबंधन के बारे में आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते सर, आपको क्या लगता है उसका मेन चेहरा कौन हो सकता है? हैं। अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, न कोई दिखने की संभावना दिख रही भी जो है। और मोदी जी के आगे तो कोई चल नहीं पा रहा। मोदी जी के आगे आप कह रहे कोई टिकेगा नहीं? नहीं, कोई नहीं टिकेगा जी। क्यों ऐसा क्यों? मोदी जी ने क्या किया? अरे सब कुछ तो मोदी जी ने किया, इन्होंने क्या किया? और क्या इससे ज़्यादा क्या हो सकता है जो है। सर, क्या नाम है आपका? विजय सिंह विजय सिंह जी, आपने क्या बता रहे थे? कह रहे 2 लाख करोड़ जो है जीएसटी पहुंच गया। इसके पहले आपने एक बार सुना था? 10 साल पहले कभी नाम लिया था? जीएसटी कितना था? कोई टैक्स जमा करता था? अगर सर आपका? डीके पांडे। डीके पांडे जी, क्या बता? अगर लोगों के बीच उसमें है गुड़ा भाग खेलने का वो दौर खत्म हो जाए तब कहाँ पहुँचेगा, अंदाजा है आपको? हैं? 75% में जो है केवल 75 दे रहे हैं, 25 नहीं दे रहे हैं अभी। सर, विकास में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया आपके हिसाब से? बहुत कुछ किया। 4 लेन रोड बनवा दिया, सारे कुछ अच्छे हो गए। यूपीआई हर आदमी जान गया करना। क्या नहीं हुआ ये बताइए आप। विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हैं, सीमाएँ सुरक्षित हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम सुरक्षित है। आज तक हम दूसरे पर आधारित थे, अब हम देने वाले बन गए हैं। इस्तेमाल कीजिए ए टू जेड, सुई से लेके और फाइटर जेट तक। हो गई सारी जो है, सारी लाइनें इलेक्ट्रिक हो गई, डबल लाइन हो गई। इसके पहले थी एक को। सर, लेकिन लोग तो कहते हैं कि मोदी ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब बेचे बढ़ाया। क्या कहना है? कोई प्राइवेशन नहीं किया है। एक और उम्र फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं जो है। हमारे LIC बारे में भी कहा था प्राइवेशन कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये केवल विरोधी जो है र्यूमर फैला रहे हैं बस। पास केवल 2.5% जो है नौकरी देने का प्रोविज़न है। आबादी का 2.5% हम सरकारी नौकरी देंगे, बाकी सारे के सारे जाएंगे। और प्राइवेट में अच्छी सैलरी लोगों को मिले, बढ़िया अच्छा काम। जॉब सिक्योरिटी जो है, क्या लगता है प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी की लोग बात करते हैं, क्या होनी चाहिए? नहीं, जॉब सिक्योरिटी तो है ही। आज यहाँ नहीं करें, दूसरी जगह कहीं ना कहीं करते रहेंगे। जब एजुकेशन तो कहीं तो करेंगे ना। सर जी, क्या नाम है? दिनेश कुमार दीक्षित। दीक्षित जी, एक सवाल मेरा आपसे और आता है कि लोग कहते हैं कि मोदी तानाशाह है, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, किसी में क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है, इसी वजह से लोग उससे सब परेशान हैं। सारे लोग परेशान हैं। ये तानाशाह है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया सारी हो रही। 70 सालों में सर लैट्रिन बनवा दी, सब कुछ बनवा, घर घर पानी पहुँचा। मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। और जब तक मोदी कोई अच्छा नहीं है तब तक विपक्ष कुछ कर नहीं पाएगा। विपक्ष में अगर आप एक चेहरे का नाम लेना चाहे जो मोदी के बराबर तो नहीं, बराबर हो या हो उनके बराबर, उनसे थोड़ा कम? कोई बराबर नहीं, मोदी के बराबर कोई नहीं है। कोई नहीं मोदी के बराबर। अखिलेश यादव का सर आप क्या कहते हैं? उन्होंने कोई किसका? अखिलेश यादव जी का। उन्होंने भी तो लखनऊ में बहुत कार्य करा। लखनऊ में IT सिटी वगैरह बनाए, लेकिन वो भी जो है जातिवाद में ही फंसे रहे। उन्होंने बहुत देश के प्रति कोई विकास नहीं किया है। EMI फैक्टर में चले गए वो। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह जी। जी सर, आप क्या कह रहे थे? फ्यूज बल्ब? फ्यूज बल्ब। अखिलेश यादव को सर आप फ्यूज बल्ब? मोदी के सामने सारे फ्यूज बल्ब हैं। अच्छा, एक चेहरा अगर आप इंडिया गठबंधन की तरफ से बताना चाहे, कौन हो सकता है? कोई नहीं है। कोई नहीं सर। तो इतनी बड़ी पार्टी है, 4 पार्टी मिलकर। कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, एक सैम पित्रोड़ा जी का एक उनका अभी मैसेज आया था। उनका एक एक्ट था जो कह रहे हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ, जिसमें सरकार आपकी 55% संपत्ति आपके से रख लेती है। 45 ने भी बोला था। हाँ, तो क्या कहना है? ये सब चुनाव के समय सारे फंडे आते हैं, बाकी सब शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं। ये सब चुनावी ऐसे ही है, कुछ है नहीं इसमें जो है। अच्छा, और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जो गठबंधन की सरकार है, नहीं चलेगी वो, एक तो बनेगी नहीं, जब बनेगी तो चलेगी। तो करेंगे जब इसी क्षेत्र में हैं तो किसी लायक हैं, किसी लायक रहेंगे नहीं रहेंगे तो बात की बात है। कुछ तो करेंगे, बैठेंगे तो नहीं हाथ में हाथ रख करके। यही मौका है। ये चुनाव हमेशा तो होते नहीं, तो सबका अपना अपना तरीका है। राहुल गांधी लंदन के पढ़े लिखे इतने एजुकेटेड पर्सन है, तब भी लोग उनको पप्पू क्यों कहते हैं? अब उन्होंने जमीन देखा ही नहीं है। हवा में पैदा हुए हैं। उनको पता ही नहीं कि जमीन में गन्ना कैसे पैदा होता है, गेहूं कैसे पैदा होता है। उनको ये सब चीज़ें नहीं पता है। जमीन का आदमी चाहिए इस देश में, वो आदमी चाहिए जो जमीन से उठ के आया हो। VIP आदमी की ज़रूरत नहीं है यहाँ देश चलाने के लिए। वो पब्लिक के बारे में जान पाएगा, वो कुछ कर पाएगा, विकास भी कर पाएगा। 70 साल में उन्होंने क्या किया? वो जो करने वाले थे किए। ये क्या करते हैं? ये जो वो लिख के देते हैं वही ये बोलते रहते हैं। इसके अलावा इनको कुछ आता है बोलने के लिए?
अपने मन से कुछ बोल पाते हैं? नहीं, उनको गलती से ये विरासत में है। अब ये दुर्भाग्य कह लो इस देश का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उत्कर्ष वाजपेयी। उत्का वाजपेयी जी, बताइए किसकी सरकार बनाएगी? एक ही सरकार है, अपोजिशन खत्म हो चुका है भैया। अपोजिशन क्यों खत्म हो गया? आपको दिख नहीं रहा क्या अपोजिशन क्यों खत्म हो गया? क्या क्या मतलब क्या खत्म हो गया? नॉमिनेशन वापस खींचे लिए जा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? और वो तो सब तो मतलब क्यों खींच रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? डर का माहौल है, डर का माहौल है मतलब। कॉम्पीट कर नहीं पा रहा है सामने। अब ये देखिए, तो इंडिया गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन है, आप बताइए जो अरे गठबंधन है कहाँ? सब तो आपस ही में लड़ रहे हैं, गठबंधन का है? नहीं आपस में लड़ रहे हैं, ये कैसे कह सकते हैं आपस में लड़ा है? अभी तो इतनी बड़ी पार्टी साथ में है। कितने छोड़ के भी तो चले गए, वो भी तो देखिए। तभी कुछ बड़ी पार्टी तो आपको साथ। लगता है कि अगर 30-40 पार्टियां हैं, कम से कम 10-12 अच्छे बड़े बड़े चेहरे हैं, मिल के सरकार चल पाएगी इनकी सबकी? आपको लगता है ऐसा? तो मेरे लगने से कुछ नहीं होता, आप नहीं, बताइए। लगने से तो मेरे भी कुछ नहीं होता वैसे। हम भी तो केवल बातें ही कर सकते हैं यहाँ खड़े होके। तब भी आपका समर्थन किसके साथ है? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ क्यों आखिर? क्योंकि मोदी जी के पास ही है सॉलिड प्लान, और किसी के पास है नहीं कोई प्लान क्या मतलब आपको बताया है मोदी जी? मैनिफेस्टो देखा है? अरे बताया क्या, हमारे घर थोड़ी जाते हैं मोदी जी। मैनिफेस्टो देखा है भैया हमने तो। क्या मैनिफेस्टो में? जो उनके प्लान्स हैं एग्रीकल्चर को लेके, और रोड मैप जो है उनका इतना अच्छा है, उसके कांग्रेस के पास कोई कंपटीशन ही नहीं है उसका। सर बट जो कि देखा जाए तो किसान उनसे बड़े नाराज हैं, लोग उनको तानाशाह कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं इसमें? हम तो कहते हैं हाँ ठीक है, तानाशाही ठीक है। तानाशाही कैसे ठीक है सर? वी लिव इन अ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू से दैट डिक्टेटरशिप इज नाइस? 2014 से पहले जितनी थी उससे अच्छी चल रही है अब डेमोक्रेसी। कह दीजिए नहीं चल रही। चलिए, लोगों को लगता है कि सर की को लगता है तानाशाही ठीक है, और हमारे साथ एक और बाजी जुड़ चुका है। सत श्री अकाल बाजी, की नाम है? बलजीत सिंह। बलजीत ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਰੋਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰੋਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ? ਕਿਆ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ, ਚਲੋ ठीक है। मेरा से एक मानना ये है कि सरकार उसी की बननी चाहिए जो मंदिर मस्जिद मुसलमान हिंदू ना करे। सबसे अच्छी बात है। आप समझिए कितने मुद्दे हैं लाइफ में। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका मुद्दा नहीं भूल रहे हैं लोग। बेरोजगार अपने आप को सुसाइड के कगार पे लेके आ रहा है। लोग कहते हैं पकौड़े बेचो, कितने लोग पकौड़े बेचेंगे, कितने लोग पकौड़े खाएंगे बिना पैसे के। और तीसरा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जीडी जो इनका जीडीपी रेट है वो डाउन पे डाउन गिरता चला जा रहा है। तीसरा कि जो लोन था, जो ऑलरेडी कर्ज था देश का, आज लाखों में पहुंच चुका है, जो कि पहले बहुत फिर 50,000 से ज़्यादा करोड़ था, बता देखा जाए कम था, आज बहुत ज़्यादा है। तो ये सब किसकी देन है? सरकारी 10 साल में क्या किया, क्या बदलाव किया? ये बदलाव किया क्या? मतलब कुछ भी नया, ना कोई IIM खोला जा रहा, ना कोई हॉस्पिटल हो रहा, ना कोई। हॉस्पिटल की बात करें तो आपकी जो एम्स कितने खुले सर इस बीच? एम्स कहाँ कुछ कोई भी नया एम्स नहीं है। 14 एम्स खुले हैं नए, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। अगर देखें तो 4 एम्स कांग्रेस के टाइम में थे, अब की बार और खुले। चौथा लेकिन बन रहे हैं ना, अभी पूरी तरह खुला कहाँ है? आप उस पर रिपोर्ट जाइए, अभी मैं गूगल करके दिखा देता हूँ। 10 सिर्फ बन रहा है, चल रहा है, बस नाम है कि ऑलरेडी है, अभी उस पर कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपके हिसाब से सर सरकार किसकी होनी चाहिए? भाई मेरे समय सरकार हो जो काम करे, और इंडिया गठबंधन ने आज चुनौती दी है। एक बात आप हमारे प्रधानमंत्री PM माननीय मोदी जी जो है, कहीं ना कहीं जो स्पीच दे रहे हैं वो डरी हुई स्पीच है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आज वो जो हमारा 400 पार 300 पार है, शायद हम लोग इतना ना जीत सकते हैं, लेकिन इतना ना है। तो हमारी कहीं ना कहीं जो मुंह से निकली बात में वो। भाजपा ने इस बार जो कश्मीर में 370 था उसको हटाया था आर्टिकल, उसका बारे में क्या कहना? भाई 300 देखिए, उससे 370 हटाया, वो नहीं, वो वहाँ का था, वो उनके लिए बेनिफिट, वो उनके लिए नहीं बेनिफिट, उससे मतलब नहीं। अपना यूपी है, हमें यूपी में देखना है कि हमारे यूपी में क्या हुआ। योगी जी के आने से कुछ चेंज हुआ है कि नहीं? क्या चेंज हुआ? सिर्फ खाली वही चल रहा है, बुलडोजर चलेगा, काउंटर होगा, यही सब होगा, इसके अलावा क्या है? लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि जिसका होना चाहिए वहाँ तक पहुँच रहे हैं। अगर 1-2 लोगों सही कर दिया और जो है 40 लोगों घर तोड़वा दे रहा है, ये कर दे रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा मतलब एक तरीके से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, दुश्मनी वाले भाव पे काम नहीं करना चाहिए।
सब आपके प्यारे हैं, सब आपके देश के निवास है। एक सेकंड, 10 सब आपके निवासी हैं, सबके लिए करिए। हाँ, योगी जी ने बहुत सारे काम अच्छे किए, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन लोग कि जहाँ राम मंदिर मस्जिद एक ऐसी कौम है, संख्या कौम को थोड़ा सा डाउन करके और एक कौम को उठा के, ये कहाँ चल सकता है? कौन सी निवासी की बात? सर एक सवाल छोटा सा और आता है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो जेल गए, क्या लगता है वो सही गए? देखिए बेन, आप भाई बताइए, पहले अरविंद केजरीवाल ने इस भाजपा से मिलकर भी सरकार बनाई थी। जो आदमी को बारे में बात कहा, 10 बार उससे पूछा गया ये सही है, सही नहीं है, बाद में जब उसका रेड मारा तो कहा केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे दिया उसने। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ राजनीति है, इसमें हम लोग घुस नहीं सकते, जब तक वहाँ नहीं रहेंगे। केजरीवाल अगर सच मानों में देखा जाए तो अगर वो साथ में रह के जब जिस टाइम भाजपा के साथ मिले थे, उस समय उसने आदमी जिसने गवाही किया है उस समय उसने मना किया, बाद में उसके खिलाफ गवाही दे दिया केजरीवाल, जिसकी वजह से केजरीवाल को उठाया गया वहाँ से, जेल के अंदर बंद है। तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, केजरीवाल के साथ गलत हुआ। तो उनका तो घोटाला, शराब घोटाला पकड़ा गया। मैंने कहा तो उसमें कितना शामिल, आप देखें ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड में अगर देखें तो जिसने शराब घोटाले की बात की थी तो उसने बीजेपी को भी दिया ना पैसा। अगर वो तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स तो बहुत सारी पार्टियों ने लिए थे, खाली भाजपा ने नहीं लिए। सबसे ज़्यादा 6,000 करोड़ किसने लिया? अगर सब पार्टी ने लिया, सबसे ज़्यादा किसने लिया? सर घोटाले तो पहले भी होते आ रहे हैं, कांग्रेस के टाइम पे भी कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला। चंदा है वो, ये चंदा नहीं है बल्कि वसूली है देखा जाए तो। नहीं, अगर ये देखा जाए तो जैसे कांग्रेस के टाइम पे भी काफ़ी घोटाले हुए थे, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोयल स्कैम, वो तो लाखों करोड़ों में हुए थे। कांग्रेस के आदमी ने नहीं किया, कांग्रेस के जो कांग्रेस से मिले हुए थी पार्टी थी उसने किया। अगर आप देखिएगा जो भी घोटाले हुए हैं, आप इस पर सर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर तो केस भी हुआ था इस चीज़ को लेकर, अभी तो वो बेल पे चल रहे हैं। हुआ था ना, लेकिन चल रहा है वो केस। तो साबित नहीं हुआ। जब तक साबित ना हो कोई चीज़ जो तो कैसे हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। मैं देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के अमीनाबाद में, और हमारा आज का मुद्दा है चुनाव। देख किसका होगा जोर, भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। आइए इस सिलसिले में लोगों से उनके विचार लेते हैं। वरुण सैनी। वरुण सैनी। सैनी जी ये बताइए कि आपका क्या एज है आपकी? पहले तो 24 है। सो प्लीज टेल मी, ये कहते हैं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी को क्यों कर रहे हैं? देखिए पहली चीज़, काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट किए हैं। अब जिनको नहीं पता है, राहुल गांधी ऐसा क्या है राहुल गांधी में भाई? मोदी जी ने पहली बात, आज से 10 साल पहले एयरपोर्ट्स इंडिया में 34 शायद 34 या 33 थे, इस समय 137 है। एम्स 4 या 5 थे, आज 67 एम्स है। नहीं, कल मैंने देखा था 64 के अराउंड कुछ दिखा था। वेट, 19 कंस्ट्रक्टेड है। अच्छा हाँ 24, हाँ ठीक है। बाकी जीडीपी आपकी 5th नंबर पर पहुंची हुई है, इकोनॉमी अपनी जो है, ठीक है। और राम मंदिर का तो चलो वो तो अपनी एक अलग जगह है कि राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर तो वैसे कोर्ट का बनवाना था, बीजेपी ने थोड़ा साथ दिया है बनवाने में। और बस अपार्ट फ्रॉम दैट क्या लगता है आपको कि एक सॉलिड रीज़न बीजेपी को लाने का और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को ना लाने का? डेवलपमेंट क्या? देखिए वो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, उसमें सब यही दिखाते, जब सारे कुत्ते एक तरफ पी रहे हो पानी तो उधर तो शेर खड़ा होगा ना, तो वही वाली कहानी है। अच्छा ये बताइए कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जो आजकल खुद को बहुत ज़्यादा जर्मन शेफर्ड की बात करी आपने, ध्रुव राठी में नाम ले लेता हूँ। ध्रुव राठी कहते हैं कि उसकी वीडियो डिक्टेटर नहीं हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ। वो बंदा मुझे इतना घटिया लगता है ना, उसकी वीडियो में देखता ही नहीं हूँ। ध्रुव राठी का क्या घटिया बना? नॉनसेंस बातें करता है, कोई सेंस नहीं है। अरे यार अभी उसकी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी, पूरी वीडियो पहले उसने गाय को कैरेट खिला रहा है, ठीक है, गाय की बात कर रहा है, गाय माता, फिर कह रहा है कि इंडिया बीफ का एक्सपोर्टर है, फिर बाद में कह रहा है कि वो जो बीफ के एक्सपोर्टर है वो बफेलो का मीट दे रहे हैं। जब वो बफेलो का दे रहे हैं तो अपनी वीडियो में बता भी रहा है, तो तूने शुरुआत में गाय क्यों दिखाई? माइंड ब्रेन वॉश तो उसने गाय दिखा के करी ना। आप अभी उसके वीडियो उस पर चैनल पे जाइएगा, और शायद मेरे ख्याल से 15 या 16 वीडियो है, उस पर देखिएगा। पहले गाय को गाजर खिला रहा है, प्यार कर रहा है, मतलब पहले दिखा रहा है कि हम गाय की बहुत वो कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि मोदी जी ने 2 करोड़ रुपये चंदा लिया, 2 करोड़ रुपये बीफ कंपनी से चंदा लिया। अब इंडिया में सब बीफ क्या मानते हैं? गाय का मांस है। गाय का मांस नहीं है भाई, पहले जाके उस कंपनी के बारे में पढ़ो। बफेलो का मीट है, भैंस का। उसी दिन से मैं उसकी वीडियो देखना छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज वो कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, बट कई सारे लोग उनको मानते हैं कि वो 4th पिलर मीडिया को रिप्लेस कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कुछ भी बोले यार, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, आप किसी की सोच थोड़ी ना बदल सकते हो। अच्छा, ध्रुव राठी ने एक बहुत अच्छा टर्म दिया है, मैं अच्छा तो नहीं कहूँगा उसको, उनके हिसाब से डिक्टेटर। क्या प्रधानमंत्री मोदी डिक्टेटर है? भाई उसने बोला वो उसकी सोच है, मेरी सोच के हिसाब से तो मोदी से बेस्ट तो इस समय कोई नहीं है। राहुल गांधी को तो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा।
राहुल गांधी को सपोर्ट ना करने का रीज़न क्या है? भाई वो भी नॉनसेंस बातें करता है। उसकी मैंने खुद वीडियो देखी, क्या कहता है, आलू जो है हम 10 रुपये लीटर कर देंगे, आटे को हम क्या नाम है 20 रुपये लीटर कर देंगे, पेट्रोल हम 40 रुपये किलो सर करवाएंगे। टंग स्लिप तो सबके साथ हो सकता है ना, ये मतलब ये क्या? हमारे मोदी जी के साथ तो कभी हमने वीडियो नहीं देखी, इन्हीं के साथ क्यों? ऐसी कौन सी मशीन निकाल देंगे जो इधर से आलू डाला उधर से सोना निकाला? ये कमेंट तो शायद नरेंद्र मोदी जी का था, आलू नहीं, वाला। ये आलू वाला इन्होंने किया था, तो उन्होंने उसको रिप्लाई किया था कि भैया ऐसी मशीन हम नहीं लगा पाएंगे जो इधर से आलू डालेगी और उधर से सोना निकाल। अब ऐसी बचकानी हरकतें आप 54 साल की उम्र में करे तो आप मेरी नज़र में तो महामूर्ख इंसान हो। अच्छा, राहुल गांधी को लोग युवा नेता कहते हैं, आपको लगता है वो युवा? 54 साल की उम्र में युवा होते, बुढ़े बोले जाते हैं। 54 साल की उम्र में युवा होते, युवा हम जैसे होते 24-25 साल के लड़के। जब शादी हो जाती है ना एक आदमी की, जब 34-35 साल का होता है उसे आदमी बोलने लगते, तो युवा कैसे आ गए? तुम तो 54 साल के बुढ़े हो रहे हो, दाढ़ी पूरी पकी हुई है, सर के बाल सारे पके हुए हैं, तो युवा कहाँ से हो? क्या नाम है सर आपका? संदीप पांडे। संदीप पांडे जी, ये बताइए इस बार जो चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, आप किसका सपोर्ट करेंगे? भाजपा। भाजपा का क्यों करेंगे? एक शब्द में अगर बोला जाए वही, सबका साथ सबका विकास। कैसे सबका साथ और सबका विकास आपने बोल दिया, क्या उनके कह देने से सबका साथ और सबका विकास हो गया? कहने से नहीं कह रहा हूँ मैं, अगर पर्सनल अगर मैं अपनी बात कहूँ तो अवश्य हमारा विकास हुआ है। समाज का विकास हो रहा है या नहीं, वो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग रिव्यू हैं। हम योग के क्षेत्र से हैं, तो हम अपना स्वयं का अगर मैं बताऊं तो 2012 से अपना योग सेंटर भी चल रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्क किए, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ गया है। जो हम लोग की आप कहना चाह रहे हैं, जो पौराणिक कलाएं हैं या क्रियाएं हैं, जो उसको प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं थोड़ा सा प्रेरणा मान के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, दोनों योग हो गया जैसे, अवश्य शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए आप वृद्धि हुई, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस का विस्तार हुआ, तो हम उसमें विस्तार मान रहे हैं, उसमें विकास मान रहे हैं। अब भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, किसका किस में विकास है। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर माने तो शिक्षा किसी प्रतिबंधित व्यक्ति के लिए नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अभी तक अदर पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो अदर पार्टियों में हमें इस चीज़ की अनुभूति नहीं हुई, तो जहां तक हम इसीलिए सपोर्ट करेंगे सर भाजपा। एक छोटा सा सवाल है, आपने योग की बात करी, आप बता सकते हैं योग गुरु किसे कहते हैं? देखिए, योग गुरु की अगर मैं बात करूं तो महर्षि पतंजलि की अगर मैं बात करूं, जो कि ऐसी कई सारे ऐसे योग की विस्तार चीज़ें हैं, एक नहीं कई सारे गुरु हैं, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मैं पतंजलि को फॉलो करता हूं, महर्षि पतंजलि जी को। वैसे स्वामी विवेकानंद को भी योग गुरु कहा जाता है अवश्य, और भगवान शंकर को भी योग जी हाँ, योग का अगर उद्गम माना जाए तो प्रभु श्री शिव शंकर हैं, जो कि जहाँ से योग का उद्गम हुआ था। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज जी, ये बताइए, आप ये टी शर्ट पहले मैं इनकी दिखाना चाहूँगा, हर दिल में मोदी है। मोदी क्यों है हर दिल में? मोदी हर दिल में इसलिए है क्योंकि हिंदुओं के लिए मोदी ने मतलब जो राम मंदिर का सपना था वो पूरा किया। जो मोदी क्या बोले, राम मंदिर? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मोदी ने कैसे बनाया? मतलब मोदी की वजह से ही लोगों का यही कहना है कि मोदी ने मतलब इतना किया। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, मोदी ने बनाया? देखिए भैया, हमारे लिए तो अच्छे हैं, हम जो काम कर रहे हैं हमारे लिए तो बढ़िया है। क्या काम करा है मोदी ने हमारे लिए बहुत काम किया है। जैसे हमारे गाँव में कई लोग गरीब लोग थे जिनके आवास हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कई लोग जो थे इनके घर पे चूल्हे से खाना बनता था, उनकी आंखें ख़राब हो रही थी, उनको गैस चूल्हा मिला, गैस सिलेंडर मिला, और उसके बाद में जो इलाज नहीं करवा पाते थे अपना, उनका आयुष्मान कार्ड की वजह से फ्री इलाज 5 लाख तक का हो रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी काम हुआ है। उसकी वजह से हम तो भाई यही कहेंगे कि हमारे लिए। क्या नाम है? मेरा नाम लोकुश गुप्ता है। और अभी भाई साहब बता रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, तो ये 21वीं सदी है, महंगाई अक्सर बढ़ेगी ही। और कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा सभी को कि सरकारी नौकरी हर किसी को कतई कभी कोई सरकार दे ही नहीं सकती है। और बेरोजगारी की बात ये है कि देखिए, महंगाई भाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कोई भी सरकार हो। क्या राहुल गांधी आएंगी तो सरकार, ये तो है नहीं कि सब हर चीज़ सस्ती कर देंगी, हर चीज़ सस्ती कर देंगी तो सभी का घाटा होगा। और बीजेपी सरकार इज बेस्ट सरकार है। बीजेपी बेस्ट क्यों है?
क्योंकि देखिए बहुत सारे काम उन्होंने किया है। क्या काम किया बीजेपी? जैसे एक तो राम मंदिर जो था वो किए। सर वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, बीजेपी ने राम मंदिर नहीं। अरे कुछ समर्थन तो किए ही, तभी तो हुआ, वैसे तो हो नहीं सका। कई सरकारें आई, कितना जोर हुआ तो हुआ नहीं ना। और दूसरी बात, बहुत सारी रोडों का काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे सारी रोडें बनवाए हैं। आगरा एक्सप्रेस देखिए कितना अच्छा बन गया है, बहुत सारे काम किए हैं सरकार ने। और गुंडागर्दी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, चाहे आप 1 बजे निकलो चाहे 4 बजे निकलो, कभी कोई बोलने वाला नहीं है। बस यही सब हुआ है। जी, आपके हिसाब से ये काम से विकास हो सकता है क्या इन सब के? सर विकास के लिए क्या काम होना चाहिए? देखिए, विकास के लिए देखिए जब सब लोग समर्थन करेंगे, खाली सरकार अगर चाहे तो विकास नहीं कर सकती है। जब तक जनता समर्थन नहीं करेगी, जब तक जनता साथ नहीं रहेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अक्सर आज के लोग जानते हो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। उंगली उठाने वाला काम है किसी का समर्थन करना। जैसे जो आप बता रहे हैं कि विकास कैसे होगा, तो विकास में जब तक हम लोग, अभी आप देख लीजिए रोड पे पान खा के पिच दे मार देते हैं, तो क्या कोई सरकार आएगी साफ करने के लिए? उसका भी तो कुछ करना चाहिए ना। गंदगी तो हम ही लोग करते हैं, कोई सरकार तो करने नहीं आती है। ना राहुल गांधी आएंगे या झाड़ू लगाएंगे। विकास तब होगा ना जब हम जागरूक होंगे। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक विकास कोई सरकार कर ही नहीं सकती है। ना कोई महंगाई कम कर सकती है, ना जागरूकता कोई कर सकती है। विकास हम ही लोग करेंगे तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार और मैं देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के अय्यागंज में। और आज का हमारा मुद्दा है चुनाव का तीसरा चरण। आइए देखते हैं किसका होगा जोर, बात करते हैं लोगों से कि क्या है उनके विचार। मैं बात करना चाहूँगा ये सर से, क्या नाम है सर? मदन लाल यादव गुड्डू। गुड्डू जी, ये बताइए जो इस बार सरकार चुनाव चल रहा है, तो सरकार किसकी लगता है आपको आएगी? बीजेपी की। बीजेपी की। सर क्यों आएगी? सर उन्होंने जो करा है देश के लिए, गरीबों के लिए, राशन सब फ्री बांटा है, लिंक रोड बनी है, हाईवे बने हैं। इसके अलावा आपको क्यों लगता है और क्या कारण है? और विकास तो होगा, तो यही कारण है ना। आप कह रहे होना चाहिए हमारे देश का। बस आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के योग में विकास हुआ है। हाँ जी। अच्छा, अगर और कोई पार्टी को आप समर्थन करना, मतलब कि और कोई चेहरा देखना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी जो काबिल हो आपको लगता है? हमारी नज़र में तो अभी तो नहीं कोई काबिल है भाई, बीजेपी के अलावा। बीजेपी में आप नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं? जी। चलिए, योगी का भी है। योगी जी का भी। चलिए सर, योगी जी का भी समर्थन कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? रामू शुक्ला। रामू जी, ये बताइए आप किसका समर्थन करते हैं? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आखिर क्यों? मतलब ये विकास अच्छा कर रही है। विकास अच्छा है। और अगर इस बार का इस बार का अगर मुद्दा अगर चाहेंगे, जो लोगों की मांग है कि क्या होना चाहिए ऐसा? महंगाई का है दौर। महंगाई का हल। और बस महंगाई चल रही है, ज़्यादातर महंगाई से इतनी परेशान पीड़ित है। टिंकू गुप्ता जी, ये बताइए कि क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने से? भाई योगी मोदी बनेगी और किसकी बनेगी? योगी मोदी यही बनेगी बड़े भैया, सिर्फ योगी मोदी जी, और कोई नहीं, सिर्फ योगी मोदी। योगी मोदी आखिर क्यों? बाकी लोग काबिल नहीं है क्या भैया? विकास के लिए जो है सबसे सेफ, सबसे सही यही सरकार है। सेफ्टी है योगी मोदी से, सेफ्टी नहीं से और किसी से नहीं, उसके लिए वो करेगा। अच्छा, और काम आपको भाजपा के क्या अच्छा लगता है? हमें भैया सब अच्छा, सब काम अच्छे लगते हैं उनके, जो भी करते हैं सब एकदम अच्छा। एक चीज़ और बताइए मुझे, मैं जानना चाहूँगा कि और अगर आज जो मुद्दे उठ रहे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत एक आम आदमी परेशान क्यों है? क्या ऐसा मुद्दा होता है? भैया आप ये मानिए 5 साल तक कोई और नहीं जीतेगा। ये जीतेगा तो नहीं, मोदी जी। मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ कि क्या मुद्दा जरूरत क्या है लोगों की? आपकी जरूरत क्या है? अब भाई हम इस विषय में भाई कुछ भी नहीं बता सकते। चलिए ठीक है। और कौन बताना चाहेगा? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम विनोद कुमार है। कुमार जी, थोड़ा सा आगे आइए। आपका क्या? एक चीज़ ये है, प्रॉब्लम ये है कि जो योजनाएं हैं वो मोदी और मोदी की तरफ से हैं। बाकी लोकल सांसद क्षेत्र में कहीं कोई काम ना देखता है, ना कराता है। तो आपने क्या इसकी जाता है आगे आपने कंप्लेन नहीं करने की कोशिश सांसदों का? एक साधारण आदमी कहाँ कंप्लेन करने जैसे कि आपने सांसद की बात करी, तो पूरे उत्तर प्रदेश का हाल या पूरे देश का हाल यही है, सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, 5 साल नहीं जाते हैं। नहीं, जैसे कि आपने बात की, क्षेत्र में सांसद कहीं नहीं जाता है, ना कोई काम कराता है, ना पूछता है, ना मिलता है, ना बैठता है, ना आता है, ना जाता है, किसी से मिलता नहीं है। और जो योजनाएं चल रही केवल मोदी की डायरेक्ट चल रही है, बस उसकी वजह से। मोदी ठीक है, सरकार ठीक है, सब कुछ ठीक, लेकिन ये जो सांसद विधायक हैं ये क्षेत्र में आते जाते बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं कराते, कोई काम सुनते नहीं, मिलते नहीं,
जब जाओ तो दिल्ली में है, पता नहीं कहाँ है, यहाँ है, वहाँ बंगले में है, फलाना है, ढमका। इसी के साथ मैं आ चुका हूँ सर से। सर क्या नाम है आपका? अरुण कुमार वर्मा। अरुण कुमार वर्मा जी। वर्मा जी ये बताइए, जो इस बार जो चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? और दूसरी चीज़, वोटिंग इतनी कम क्यों हो रही है पहले से? वोटिंग थोड़ा सा गर्मी भी है और थोड़ा जागरूकता भी कम है लोगों में। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि हाँ लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया। हाँ, लिस्टों में भी समस्याएं रहती हैं। अभी तो समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता सर? अब ये तो भाई अब आगे चल के क्या एजेंसियां करती हैं, क्योंकि सरकारी मशीनरी लगती है वो काम ठीक से करती नहीं है। तो आपको लगता नहीं इसको भी प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेटाइजेशन में देना चाहिए, तभी ये सुधार हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, एक सवाल और आता है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, या फिर जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो आया है, उसमें जो बात हो रही है ओल्ड पुरानी पेंशन स्कीम की, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? अब पुरानी पेंशन स्कीम तो हम उस चीज़ को नहीं कुछ कह सकते। अब अगर सरकार के पास मंद होगा तो करेगी। अच्छा तो सर एक बात बताइए कि विकास, जो लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, विकास तो आप क्या बता सकते हैं, विकास कैसा हुआ? विकास तो दिख ही रहा है। लखनऊ जहां हम खड़े हैं, लखनऊ के अंदर हमारे अगल बगल 3 ब्रिज बने, जिससे आवागमन सुलभ हुआ। अच्छा सर, एक सवाल और आता है कि यहाँ पे अभी जब हम लोग कर रहे थे तो देखा एक अंक थे सर, वो बोल रहे थे कि यहाँ के जो सांसद होते हैं वो यहाँ शक्ल नहीं दिखाते, बैठे रहते हैं, मिलने जाओ तो मिलते नहीं। तो आप इस पर क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सांसद जी जब लखनऊ आते हैं, जो भी व्यक्ति मिलना चाहे वो मिलने के लिए तैयार रहते हैं। ये कहना गलत है। और यहाँ तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में भी अगर लखनऊ का आप केवल कार्ड दिखा दें, अपना आधार कार्ड, तो उनको स्पेशल ट्रीट मिलता है वहाँ मिलने के लिए। ये गलत चीज़ है। नहीं, उन्होंने माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए नहीं कहा था, उन्होंने सारे सांसदों के लिए कहा था। नहीं तो हम तो लखनऊ से वास करते हैं। तो आपको क्या कहते हैं, आपकी मुलाकात हुई है सांसद जी से? हाँ, बहुत बार हुई है। अच्छा, तो आप उनके यहाँ बैर मौजूदगी में कैसे कार्य कैसे होता है ये बताइए? कार्य उनके लोग हैं, बहुत से लोग काम देखने वाले हैं। ये रोडें जो बन रही हैं उनकी निधि का पैसा बहुत लग रहा है, हमारे आसपास भी उनकी निधि का पैसा लगा। तो आप कहना चाह रहे हैं विकास हो रहा है और माननीय जी यहाँ पे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जनता सब एक तरफा है। क्या लगता है सफल होगा? हाँ, 400 के समथिंग तो है ही हैं। 400 के समथिंग मतलब 400 नहीं बढ़, 350 तो उनके हैं ही हैं। और 50 सीटें बढ़ने में जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो लगता है कि 400 पार हो जाएगा। अच्छा, गठबंधन की सरकार जो है कराना चाह राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी को क्या सोचते हैं? उन पे विश्वास कितना? कोई गठबंधन में आज तक के जितनी भी उन्होंने गठबंधन किया सब भ्रष्टाचारियों के साथ ही किया है। अब गठबंधन आपके हिसाब से सही नहीं है? नहीं, उस पर भरोसा ही किस पे किया जाए। तो बिहार में जो गठबंधन चल रहा है उस मामले में बिहार में गठबंधन चल रहा है नीतीश कुमार से, ठीक है। जनता पार्टी का है सर। हाँ, गठबंधन आप बोल रहे तो सही नहीं है? नहीं, गठबंधन तो बीजेपी ने भी किया है, कई पार्टियों से किया, लेकिन जो उनका अपना अलायंस है वो नहीं ठीक है। उनकी बनाई अलायंस आप कह रहे हैं सही नहीं है। इसी सिलसिले में मैं जुड़ चुका हूँ सर से। सर क्या नाम है? मुझे मिर्ज़ा नासिर हुसैन कहते हैं, मैं शिया समुदाय का। हुसैन साहब ये बताइए, आपका क्या सोचना है, इस बार पार्टी किसके आनी चाहिए और किसका समर्थन? देखिए, ऐसा सबसे बड़ी बात तो ये कि जय श्री राम, और मैं राजनाथ सिंह के पहले भी पक्ष में था, शिया समुदाय और अभी भी पक्ष में है। और सिवाय राजनाथ सिंह के अलावा लखनऊ से कोई जीत नहीं सकता। क्यों सर, राजनाथ सिंह ने क्यों ऐसा, आप इतना पक्ष क्यों कर? नहीं, स्वाभाविक मतलब उनसे लगाव है। वैसे राजनाथ सिंह ने लखनऊ के लिए ज़रा सा भी नहीं सोचा है कि वो लखनऊ के बारे में सोचे। पिछली दफ़ा भी यही हुआ, मैंने कहा राजनाथ सिंह के डायरेक्ट, मैंने कहा राजनाथ सिंह जी से डायरेक्ट कहा। उनको याद होगा कि अवध पॉइंट पे मैंने डायरेक्ट कहा, यासू अब्बास साहब के साथ में थे, मैंने डायरेक्ट कहा, कहने लगा आप बेफिक्र रहिए, आपकी होगा। मगर उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप चाहते क्या है, क्या विकास क्या भैया? विकास की चाहते हैं कि सड़कें देखें। पहले माननीय योगी जी ने जैसे 3-4 साल पहले कहा था कि ऐसा है कि अब लखनऊ वालों को गड्ढे मुक्त मिलेंगे, और गड्ढे मुक्त क्या, गड्ढे और बढ़ते चले गए। समझा? डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। देखिए आप, अभी आप अगर सबका साथ भी आप राजनाथ सिंह जी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसलिए स्वाभाविक, मैंने आपसे पढ़ना, स्वाभाविक उनसे मोहब्बत है, सबको मोहब्बत है, इसलिए मजबूरी है। वो करें या ना करें, मगर उनको
हम लोग सपोर्ट प्रशंसनीय है, तो कटाक्ष करके आप उनको कुछ बोलना भी चाहेंगे, मतलब अपना संदेश चाहेंगे उन्होंने क्यों नहीं किया? आपको शिकायत तो होनी चाहिए ना। तो शिकायत तो है ही, शिकायत तो है, तो ये कहते बताइए अपनी सारी। और शिकायत ये है कि लखनऊ वालों के लिए उन्होंने क्या किया, लखनऊ का कौन सा विकास किया उन्होंने, ये बताइए आप। कुछ भी विकास नहीं किया। पिछली दफ़ा भी यही हुआ और अब की बार भी उम्मीद ये है। सर आप कह रहे क्षेत्रीय विकास नहीं हुआ? नहीं, क्षेत्रीय लखनऊ में, पूरे टोटल लखनऊ में कोई विकास आप हमें बता दीजिएगा। आप तो घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई भी विकास बता दीजिए। सर आप क्या विकास चाहते हैं बताइए? भाई विकास ये चाहते हैं कि सड़कें सही हों, गलियां सही हों। जैसे कि हमारे मोदी जी को देखिए आप, बनारस आप जाइए, आप देखिएगा गलियां बिल्कुल चमक रही हैं। मोदी जी ने क्या किया? नहीं किया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह भी हमारे। हुसैन साहब हमको लगता है आप थोड़ा नाराज़ है राजनाथ सिंह से। नहीं, कोई नाराज़ होते तो फिर अभी भी हम उनकी पार्टी में क्यों रहते। और वहाँ अभी आए थे, हमारे हसनपुरिया में भी आए थे, या तो अब्बास साहब से मिले, मौलाना कल्बे जवाद साहब से मिले, उन्होंने भी यही कहा कि राजनाथ सिंह को सपोर्ट करेंगे हम लोग। और लखनऊ का विकास आप लोग का मेन इच्छा है? आप लोग की विकास है, विकास करें जिस तरह से हमारे मोदी जी ने विकास किया अपनी जगह, उस तरह हम ये चाहते हैं कि राजनाथ सिंह भी विकास करें तो पब्लिक और खुश होगी। तो प्रत्यक्षदर्शी समाचार में आपका स्वागत है और हम लोग अभी इस वक्त मौजूद है हजरतगंज में और आज का मुद्दा हमारा ये है, चुनाव का पहला दौर किसका जोर। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। हर्षित दुबे जी। दुबे जी, आपको क्या लगता है जो चुनाव का पहला दौर खत्म हो चुका है और इसमें सारे राज्यों में 51% से वोटिंग हुई है ज़्यादा, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का जोर होगा, कौन सी पार्टी आएगी, आपको क्या लगता है? देखिए कहाँ पे इलेक्शन हुआ है, ये किस प्रदेश में, अभी जैसे मैं न्यूज़ देख रहा था बंगाल में हुआ है और यूपी के किन जिलों में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, इसका मुझे आइडिया नहीं। अभी अगर यूपी में पूछें तो भाई यहाँ पे तो बीजेपी का जोर है। दिल्ली जाएंगे तो झाड़ू चल रही थी, चल रही है और चलेगी। पंजाब में भी झाड़ू चल रही थी, चल रही है, चलेगी। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस कहाँ पे है, मैं उसके बारे में कोई कमिटमेंट तो नहीं कर पाऊँगा। नहीं, जैसे कि लोग कह रहे थे इंडिया गठबंधन हो रहा है, 4 पार्टियां एक साथ है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए पार्टियां एक्चुअली में है क्या, ये लोग अगर आपस में जो बंदर बाट है या ये लोग कहीं से किसी मतलब मैं तो उनका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं कहीं से कि ये संगठित हैं। कभी कोई मामला फंसता है, कभी कोई मामला फंसता है और न्यूज़ में ये देखने को मिलता है कि जब देखो तब सीट के बंटवारे को लेके कुछ फाइनल नहीं होता है, कोई कुछ और बोलता है। बंगाल में कांग्रेस के वो जो कौन चौधरी हैं, लोकसभा के नेता विपक्ष हैं, वो कुछ और बोलते हैं, ममता जी कुछ और बोलती है। तो इससे कहाँ पे आपको लग रहा है कि ये लोग एक हैं या एकता से एक तरीके से बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लोग सही से। अगर ये चुनाव लड़ें तो इसमें कोई शक संदेह नहीं, राहुल जी इस बार अच्छी फाइट कर सकते हैं। तो आपका समर्थन किसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन? नहीं, मैं टीम अन्ना वाला हूँ भाई साहब। मैं इन लोगों का किसी का समर्थन नहीं कर सकता। मेरे पास नोटा है। नहीं, नोटा आपको नहीं लगता नोटा जाके वहाँ जाके बर्बाद करना हुआ वोट को, इससे अच्छा वोट ही ना दे आप? बिल्कुल, ये लोग कहते हैं ना कि देश बचा लो मौका है, सारी पार्टियां कहती हैं देश बचा लो मौका है, तो मैं सबको वोट दे रहा हूँ। नोटा से मैं सबको वोट दे दूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी एक को देता हूँ और वो मेरे इरादों पे खरा नहीं उतरता। कौन उतर रहा है, कौन उतरा है, आप ही बता दो, कोई उतरा हो आप आज तक? हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए दर बदर ठोकर खा रहे हैं, हमारे बच्चों को सही मायने में जॉब की जो ज़रूरत है वो नहीं हो पा रहा है। तो हो क्या रहा, सब अपना अपना पेट पाल रहे हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। इनको देश दुनिया और देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं। आप कैसे कह सकते हैं अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्या कारण है ऐसा? कारण क्या है भाई, अजीब बात है कि कोरोना के बाद से थोड़ा बहुत हम लोग को कामकाज शुरू हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं कामकाज चालू है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान, चाहे किसी ने करोड़ों रुपए लगा के कोई बिजनेस सेटल किया है या सेटअप किया हुआ है, परेशान सब हैं, सबके सब परेशान। तो फ़ायदा क्या राजनीति इस बात की कि वो ख़राब है वो कह रहे हैं, वो ख़राब है वो कह रहे हैं, वो ख़राब है, और बाद में एक ही थाली में और एक ही प्लेटफॉर्म पे आके खाते पीते मौज करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या किसी को नेता ही नहीं होना चाहिए? मैं ये नेता ही इसका जवाब देगा, मैं जनता हूँ।
चुनने का तो आप ही को हक है। बिल्कुल मेरे को अधिकार है, तो मैंने चुना है जिन लोगों को, वो इस समय मजा मस्ती कर रहे हैं। वो कैसे मजा मस्ती कर रहे हैं मतलब? मजा मस्ती कैसे कर रहे हैं आप देखो ना, सबको अपनी अपनी चिंता है। नहीं, कहाँ अपनी चिंता दिख रही बताइए। देखिए कुछ विशेष बताइए इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे विदेशों में होता है, या जो मैंने सुना है, मेरा जितना ज्ञान है उसके आधार पे मैं बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं रखते हैं, एक किताब क्यों नहीं रखते हैं। प्राइवेट स्कूल की किताब कुछ और है, सरकारी की किताब कुछ और है, एनसीईआरटी लागू कर दी गई। कहाँ क्या है, शिक्षा माफिया अलग दबंगई कर रहा है और भू माफिया अलग दबंगई कर रहा है। सब तो माफिया, और सारे माफिया उसमें जुड़ जाते हैं, पार्टियों में जुड़ जाते हैं, तो उनका तो कुछ होना नहीं है। किसी एक माफिया का नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए अभी तो 2 माफिया मार दिए गए। वो कौन सी पार्टी से थे वो जब जिधर मौका देखा वो उस पार्टी में हो गए। नरेश अग्रवाल भी बहुत अच्छे माफिया ही कहे जाएंगे, उनका तो जहाँ चाहा वहाँ खड़े हो गए। वहाँ से वो हरदोई से कोई हार ही नहीं सकता, उनकी सीट पक्की है। तो इस तरीके के बहुत सारे हैं। मैं आप तो पत्रकार हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है पूछिए, आपका धर्म है, बट आपको भी मालूम है कि माफिया कितने हैं, और बिना माफिया हुए तो राजनीति में आ ही नहीं सकता ना। राजनीति में वही आएगा जो माफियागिरी कर सकता है, वरना साधारण आदमी कहाँ माफियागिरी कर पाएगा। और जो नेक हैं वो एक नहीं, एक बात कहना चाहूँगा, जो नेक हैं वो एक नहीं, और जो एक है वो नेक नहीं। इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं है। आपने अन्ना हजारे का नाम लिया, और आज अन्ना हजारे कहाँ हैं, आप बता सकते हैं कुछ? देखिए फिर वही वाली बात है, आप हमसे जो कहलाना चाह रहे हैं शायद मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। सब कुछ आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। ये टाइम अलग है जब मीडिया, आप हमसे देखिए, मीडिया का भी रोल होना चाहिए, पर मीडिया, माफ़ करिएगा दोस्त, मुझे आपके चैनल पे कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अगर मीडिया सही रोल कर रहा होता तो रवीश कुमार घर से बाहर ना होते, वो NDTV में होते। इसके आगे नहीं कह सकता मैं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ इस सिलसिले में। नाम, आपका नाम क्या है? शक्ति श्रीवास्तव। आपका नाम क्या सर? आरव श्रीवास्तव। मेरा ये सवाल है, जैसे कि आज चुनाव का पहला चरण था, तो आपको क्या लगता है पहले चरण में क्या रिजल्ट रहेगा, कौन सी पार्टी आएगी? ऑब्वियसली बीजेपी। वाई बीजेपी? उनका वर्क कैसा है? बीजेपी के लिए तो कुछ बोलने ही वाला नहीं है, सब कुछ सामने उनका वर्क दिख रहा है बहुत अच्छे से। जैसे क्या वर्क दिख रहा है बीजेपी का? बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इतने सालों से नहीं हो पाए थे, एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे हमारे फोक इंडस्ट्री में। एक्चुअली मैं भी एक फोक सिंगर हूँ, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी। लोक संगीत को जितना प्रायोरिटी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो आज तक सब कुछ दबा हुआ था। बहुत से ऐसे हमारे जो गायक या गायिकाएं थे जिनको मंच की प्रस्तुति देने को नहीं मिलती थी। आज आप देख रहे हैं अयोध्या में दिन प्रतिदिन रोज़ मंच की प्रस्तुतियां हो रही हैं, तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। रोज़गार के अवसर बढ़े हैं। और भी जगह आप देखिए, काशी में, काशी विश्वनाथ में, मैं अभी पिछले साल, इसी साल ही गई थी मैं 4-5 महीने पहले, तो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो इतने खुश थे, वो कह रहे थे कि हम लोगों के लिए रोज़गार के साधन बढ़े हैं। पहले हम लोग के पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, लेकिन यहाँ पे विजिटर्स आते हैं तो बहुत कुछ हमें यहाँ पे कमाने को मिलता है। और ऑब्वियसली एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है। हर फील्ड में, मैं तो जितनी भी चीज़ें कहूँगी सभी फील्ड में उनका योगदान। एजुकेशन की फील्ड में क्या योगदान रहा है? एजुकेशन की फील्ड में स्पेशली लड़कियों के लिए मैं देखती हूँ कि जहाँ लोग पहले इतना विचार नहीं करते थे, अब वो सोचने लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की मजबूती को देखते हुए कि हाँ, अगर कोई परेशानी आती है तो हमारे सामने एक ऐसा नेता है जो हमारी सुनेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन में? सो ओके, सो एजुकेशन देखा जाए कि अभी रिसेंटली मैंने अपना 10th बोर्ड पास करा, एंड जो पॉलिसी थी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 एन अपडेटेड वन। सो वहाँ पे क्या था कि अर्लियर इट वाज लाइक कि वी हैव टू जस्ट लर्न एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, बट नाउ द पैटर्न ऑफ बोर्ड्स, especially 10th board, was changed from 30% competency questions to 50% competency questions that were based on the real life problems. So for that they changed the way of learning to actually understanding and solving the real life problems. So I think it was a good decision. Okay sir, what the thing is, the opposition always schemes some sort of
दे ट्राई टू कीप, मतलब कि कुछ थोड़ी दोषारोपण करते हैं, जैसे कि थोड़े एलिगेशंस वगैरह लगाते हैं. सो व्हाट इज योर ओपिनियन इन दैट? ऑपोजिशन का काम ही है एलिगेशन लगाना. कोई भी ऑपोजिशन हो, दे आर फॉर द पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स ऑफ द गवर्नमेंट, द करंट रूलिंग गवर्नमेंट. सो या आई थिंक अगर वो एलिगेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इट, क्योंकि अगर उनकी कोई गलती होगी तभी वो वर्क उस पर एलिगेशन उन पर लगाए जाएंगे. सो या द एलिगेशंस आर जेन्युइन. मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि इंडिया गठबंधन आपने सुना होगा, 3-4 पार्टी मर्ज होकर अगेंस्ट बीजेपी खड़ी है, तो आपको उस मामले में क्या कहना? इस मामले में देखिए, गठबंधन जब मजबूती होती है तब उसका कोई मतलब होता है. इस समय बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने काम से इतनी मजबूती दिखाई है कि जो गठबंधन जो बनाया जा रहा है वो ज़बरदस्ती का है. उसमें कुछ भी, हमें तो कुछ भी फ्रूटफुल नहीं दिखाई देता है. बनेगा भी तो वही वो हमारे देश में जो सालों से चला आ रहा है कि गठबंधन से आधे इधर नाराज़ हो गए, आधे उधर नाराज़ हो गए, फिर वो टूट गया. तो हमें एक मजबूत फिक्स सरकार चाहिए जो सालों साल तक हमारे देश को आगे तक मजबूती लेकर जाए. चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, हर क्षेत्र में उसको मजबूती चाहिए. तो मुझे लगता है कि बीजेपी में भी जो काम करने वाले हैं, अगर वो बहुत ईमानदारी से अगर वर्क करते हैं. देखिए, किसी भी पार्टी में ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है. भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए. मैं ये नहीं कहती हूँ कि भ्रष्टाचार अभी नहीं है, बीजेपी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार की तरफ हैं. लेकिन अगर देश के प्रति सच्ची भावना से अगर कोई भी पार्टी काम करती है तो ऑब्वियसली हमारी देश की जनता इतनी समझदार है कि वो उसी नेता को चुनेगी. अभी तक जो हमने काम देखा बीजेपी का वो अच्छा है, और आगे भी हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह आगे जो आ रहे हैं, जो न्यू कमर्स हमारे राजनीति में हैं, वो भी उसी तरह से काम करेंगे तो ये सशक्त रहेगा. अदरवाइज़ फिर भारत लोकतंत्र देश है. अब इसके बारे में सभी लोग जानते हैं. मुझे बट लोग कहते हैं कि अब डेमोक्रेसी खत्म होकर डिक्टेटरशिप, तानाशाही शुरू हो रही है, उसके बारे में क्या कहना? नहीं, इसको तानाशाही नहीं कहेंगे. तानाशाही अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. लोग अपनी मानसिक स्थिति जो होती है उस हिसाब से वो देखते हैं. तानाशाह किस बात का है? कुछ ऐसा नहीं है. सबसे बड़ी चीज़ है, हम जिस देश में रहते हैं उन चीज़ों को फॉलो करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए. इवन मैं धर्म के लिए भी कहूँगी, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी भी धर्म को नीचा दिखाएं या उनकी भावनाओं से खेलें. आज भी हमारे लिए, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, मैं अपने, ये मेरा बेटा है, मैं आज इससे यही बता रही थी यहाँ गंज के बारे में कि कितनी पहले भी जो तहज़ीब थी, गंगा जमनी तहज़ीब थी, कितनी बढ़िया थी. आज भी हमारे मित्र हैं जिनके यहाँ हम लोग ईद में भी जाते हैं, सब चीज़ें. तो एक प्यार मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर हमारा भारत देश जो जिस चीज़ के लिए पहचाना जाता है वो फिर ख़त्म हो जाएगी. ये सब चीज़ें मेंटेन होते हुए जो हमारे देश की क्वालिटीज़ हैं वो बरकरार रहनी चाहिए. उसके साथ साथ हमारे देश की प्रगति सर्वोपरि है, क्योंकि अगर देश की प्रगति नहीं है तो फिर बाकी चीज़ों का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा. के खिलाफ हूँ माननीय राजनाथ सिंह जी. अग्निवीर योजना क्या है? क्या है सर, ये 4 साल के लिए युवाओं को भेजकर जो जुमलेबाजी की काम हो रही है, इसके मैं सर कैसी जुमलेबाजी है? मतलब बिल्कुल खिलाफ हो रही है सर. 4 सालों के भी जो अन्य सैनिक पहले के तहत हुए हैं अग्निवीर योजना के भी तहत, उनको अलग प्रकार की सुविधाएं और अलग प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं. क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? मान लीजिए मेरा भर्ती इसी साल इसी वर्ष में जो मेरा आया था, मेरा दोस्त अग्निवीर में, उसमें नहीं गया. क्यों नहीं गया? क्योंकि उसमें मतभेद है, इसीलिए नहीं गया. क्या मतभेद है सर? मतभेद इस बात में है कि बैठने, खाने, सम्मान देने में रिस्पेक्ट की भावना जहाँ तक कि अभी नहीं हुई है. क्या नहीं हुए सर, बताइए तो कुछ विस्तार में बताइए. मान लीजिए आप सर बताइए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं अग्निवीर योजना में? हमारे दोस्त कई प्रकार के नहीं गए. अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये भी नहीं गए. इनका भी जो पत्र जो मिला है, ज्वाइनिंग लेटर, नहीं गए. क्यों ऐसा क्यों युवा कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, सरकार के विरुद्ध में युवा प्रदर्शन करते हैं. इसके अग्निवीर योजना में सर मैंने सुना जितना कि उसमें से अगर 100% है तो 35% को परमानेंट करके आगे बढ़ाएंगे. और ये बिल्कुल ही बात झूठ है. मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि ऐसे कोई बात अभी नहीं हुई है और न ये कहा गया है. क्या मतलब क्यों नहीं कहा गया ऐसा? आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए. जैसे भर्ती पहले होती थी वैसा ही होना चाहिए. मेरा 125 करोड़ का देश है,
125 करोड़ में क्या कहते हैं सरकार किस किस को नौकरी देगी, ये बताइए। 700 करोड़ की बात नहीं है सर, जैसा था वैसे तो रख सकते हैं ना। अब जो जितना कर्तव्य करेगा, जो जितना नियम के अनुसार प्रोसेस करेगा, उसको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करनी चाहिए। और क्या बात है इसमें? जी सर, बिल्कुल। और आपके क्या विचार है इसके अलावा? इसके अलावा मान लिया जो अमेठी की सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, उनको 1000 रुपया और 500 रुपये में समझ का अंतर नहीं है। बिल्कुल मैं ये बात स्पष्ट कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कितना में सिलेंडर मिल रहा है। कांग्रेस सरकार में मान लीजिए कि मैं सन 2014 की बात करूंगा, जो 550 रुपये में सिलेंडर उठाने का काम करता था, सब्सिडी के साथ 150 रुपया आता था। आज माननीय केंद्रीय मंत्री जो हैं कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी जी, उनको अभी स्पष्ट इन बातों का नहीं है। आप जाकर देखिए कितना आक्रोश है अमेठी की जनता में। राहुल गांधी को पर्चा भरने के लिए, दाखिल के लिए कहा जा रहा है। क्यों ऐसा, क्यों जनता के बीच में जनता क्यों ऐसा कह रही है? क्या कह रही जनता? जनता वहाँ के किरण की बस सिर्फ राहुल जी वहाँ का नामांकन कीजिए, मैं भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ऐसा क्यों? आप टीवी देखिए, कहाँ कह रही है जनता? जनता यही कह रही है कि स्मृति ईरानी जी सांसद नहीं बनेंगे। और क्या तमाम प्रकार की न्यूज में ऐसे खबरें हैं। नहीं, कौन कह रहा है? अरे वहाँ की जनता कह रही है। अब कितने बार मैं बताऊंगा? कितनी जनता कह रही है? कितने प्रतिशत जनता कह रही है? वहाँ की 100% जनता कह रही है। आपको कैसे पता? आप अमेठी के हैं? अमेठी के हैं, अमेठी से सटल प्रतापगढ़। अच्छा ये बताइए, आपका रोष जो मुझे दिख रहा है, सिलेंडर है, महंगाई को लेकर आपका रोष है, क्यों है रोष ऐसा? बिल्कुल, मतलब क्या आपकी आमदनी उतनी नहीं है कि सरकार ने आपके साथ क्या किया है, घोटालेबाजी की है? इसलिए सर कि मान लीजिए कि पहला बात है कि सर ऐसा है कि मतलब हमारे मतलब स्थिति की बात नहीं है, सब देश की स्थिति की, और सबके सामने अपनी बात रखने के लिए हक चाहिए और हिम्मत भी चाहिए। तो आपका संविधान हक देता है हर चीज़ का, राइट टू फ्रीडम है, आप कहिए। हाँ तो हम कह तो रहे हैं सर कि मैं तो बोल रहा हूँ ये दो किसी उस जगह पे नहीं, हमारे माध्यम से आप क्या नाम है सर आपका? सचिन। पूरा नाम सर? सचिन सोनकर। ठीक है सर, बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहे हैं कि अब के अमेठी स्मृति ईरानी नहीं जीत रही थी, किस भी आप कहते स्मृति ईरानी नहीं जीत रही है। 110% जीतेंगे वहाँ से स्मृति ईरानी जी। ठीक, चुनाव हारने के बाद भी, क्यों चुनाव के हारने के बाद भी वो परमानेंट आती जाती रही हैं, विकास का कार्य किया है। ऐसा नहीं चुनाव जीतने के बाद कितने दफ़ा वो वहाँ पे आए, जो वहाँ के सांसद है। और अब की जो उन्होंने प्रत्याशी उतारा हुआ है ना, वो लालू प्रसाद के दामाद हैं। हैसियत है वहाँ से लड़ने की, उनकी क्या हैसियत है लड़ने की? वो रहते वहाँ हैं और लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव अमेठी में। उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश के लिए सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, और इसके अलावा किसी और की सरकार न देश में आएगी न प्रदेश में आएगी। ठीक है? नहीं सर, आप तो दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, दादागिरी नहीं है। कौन क्या नाम है सर आपका? तुषार तिवारी नाम है भैया। तुषार तिवारी। तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, दोबारा मोदी सरकार आ रही है, किसी को अगर दिक्कत है तो वो अपनी दिक्कत अपने पास रख के बैठा रहे घर पे। क्या आप क्या जवाब देना चाहेंगे? 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपका एक्सेप्ट करना कीजिए, ना करना ना कीजिए। 400 पार की गारंटी दे रहा है योगी मोदी। और क्या सांसद मान लखनऊ के सांसद 5 लाख से विजय बनेंगे राजनाथ सिंह, मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे। और बताइए, जैसे वो कह रहे हैं हमने इनकी बात को एक्सेप्ट करा, हो सकता है इनकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सोचे बैठे हो। हमारी तो सत्यता है ना कि 5 लाख पार मानिए राजनाथ सिंह जी, और स्मृति ईरानी डंके चोट पे जीतेंगे अमेठी में। ठीक है? और डंका बजेगा उनके नाम का, लिख के रख लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए और मेरा लेटर लिख के रख लीजिए। ठीक है ना? जो हार जाए उसकी सजा मुझको। चलिए, हम सब लोग हनुमान मंदिर के पास हैं और ये बात इसकी बात की बात रहेगी, नहीं बात की बात रहेगी। राजनीति की बात की दिन नहीं है। हाँ बस, और मैं चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। वही लोग हैं जो मंदिर, ये वही लोग कहते थे मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने मंदिर बनाया और तारीख बताया। ठीक है? क्या नाम है आपका सर? शिवनाथ यादव। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी पार्टी को यादव जी नहीं, आप पीछे का नाम देख के मत कहिए। ठीक है? हम भी हिंदू हैं, हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं और इसीलिए आज मंदिर पे आए हैं, इसीलिए आज मंदिर पे स्वतंत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम ये कह रहे हैं किसी भी राजनीतिक किसी भी बातों को मंदिर से मत आप जोड़िए, हनुमान जी से और मंदिर से। ठीक है? मतलब नहीं, ये नहीं कह रहे हैं जैसे मस्जिद कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है, जैसे आप पढ़े। हम बिल्कुल 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 हम इसी सिलसिले में मैं किसी एक और सर के साथ जुड़ा हूं। सर आपका नाम क्या है? सीएम झा, चंद्रमोहन झा। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। और भाई साहब का जो कथन है कि मंदिर मस्जिद को राजनीति से न जोड़िए, ये सबसे पहले राजीव गांधी ने जोड़ा। पहले ताला लगवाया, फिर ताला खुलवाया उसके खानदान ने। तो इसीलिए
उसको राजनीति से बीजेपी को न जोड़िए। यदि राजनीति कोई करता है धर्म से तो कांग्रेस करता है, आज से नहीं बहुत दिनों से कर रहा है। नहीं बोलने की नहीं, इसीलिए देश को सुरक्षा के लिए अब प्रियंका की बेटे को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। प्रियंका के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की ख्वाब भूल जाइए आप लोग। लल्लू तो गए, पप्पू तो गए। सर आप पप्पू क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी को? वो तो इतना पढ़े लिखे हैं। उसको बोलना ही नहीं आता है, उसको बोलने ही नहीं आता है। वो सोना को आलू से तुलना करेगा, आलू को सोना से तुलना करेगा। किसी के भी भाषण को आप उठाकर देखेंगे कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर मिलेगा, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री। सर मेरा सवाल ये है, दिखाइए ना, आप मोदी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में कोई ऐसी मिस्टेक दिखाइए जो आपको लगता है, आप बताइए। बेटी बचाओ बाकी तो आगे तो आप गांधी, आपके राहुल गांधी कन्नौज जाते हैं, आलू डालते हैं, इधर सोना निकालते हैं। वो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप? वो राहुल गांधी जो इंडिया बना रहे हैं, वो राहुल गांधी जो ममता है। मिस्टेक सबके भाषण में होता है, राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी नहीं। चलिए शांति बनाए रखिए। जय अखिलेश, मोदी जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। चलिए 500 रुपए सिलेंडर वाले कहाँ चले गए? कब था भैया 500 रुपए सिलेंडर? जरा बुलाइए उनको। 945 अभी बेचारे प्रॉब्लम में आ गए ना भाजपा के आने बाद। इससे पहले देखिए सपा, बसपा, कांग्रेस, इनके जितनी भी कार्यकर्ता थे और जितने भी इनके समर्थन थे, इससे पहले IAS PCS सब रैंक के थे। मगर इस भाजपा के आने के बाद क्या है ना कि भाई स्वतंत्र राजनीति हो रही है, किसी की मतलब कि परिवारवाद राजनीति नहीं हो रही है, इसलिए ये सब परेशान हो चुके हैं। और पप्पू तो स्पेशली परेशान हो चुका, जाके पूरे इंडिया का भ्रमण कर रहे हैं। अरे बैठ करके अपने एक सही से शुद्ध बोल ले, अगर शुद्ध बोल ले, जनता को उसी सही रिझा ले तो वही बैठ बड़ा काम है। आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए क्या कर, धारा 370 हटाने का उन्होंने करा, राम मंदिर का काम किया। आपको बता दें कि वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, बताइए क्या कार्य नहीं किया। उत्तर प्रदेश के ना कोरोना काल में 2 टाइम का राशन मिला। और हमारे देश की यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वैक्सीन हमने खुद बनाया देश में मोदी के नेतृत्व में, और हमारे देश से लेने वाला दूसरा देश आया कोविड के समय दूसरे लोगों ने लिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के घोटाले के बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें पता ही नहीं मुझे, तो इस पर कोई बहस करनी नहीं आपसे, है ना, इसमें कोई बहस करनी है तो इस बात पे चर्चा नहीं करनी है। मगर हमने कोरोना काल में 2 टाइम राशन खाया तो उसके लिए हम एक्सेप्ट करते हैं, वैक्सीन लगाए तो एक्सेप्ट करते हैं, कानून व्यवस्था एक्सेप्ट करते हैं। गुंडे माफियाओं को यार सफाया किया गया है, एक्सेप्ट करते हैं आप? नहीं करते हैं, नहीं करते ना। ये वही दंगैये थे जाकर के जो दंगा करके आते थे, कालीदास मार्ग पे बैठते थे, बिरयानी खाते जा करके शाम को अखिलेश जी के साथ में, पता नहीं पता आपको, और उनको अप्रिशिएट किया जाता था। मगर आज हमारे क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनको मिट्टी मिलाने का काम करते गुंडैया अपराधियों को। आज हमारी घर की बहन बेटी रात को 2 बजे निकल जाए ना तो कोई भी हिम्मत नहीं, किसी की हैसियत औकात नहीं प्रदेश के अंदर, उसको गंदी नजर से घूर दिया जाए। ये राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जिस पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। और ऐसे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे लखनऊ के सांसद, जिन्होंने लखनऊ में ब्रिज का जाल इतना तगड़ा बिछाया है कि आज कोई भी व्यक्ति निकलता है ना तो वो कहता है कि वाकई मुस्कुराइए, मैं लखनऊ में हूँ। समझ लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ के प्लांट लगा हुआ है। और आपको बता दें कोरोना काल में माननीय जी ने राशन के बॉक्स बंटवाए, कितना काम लेंगे भाजपा के दौर में। नाम क्या है? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। विनय जी आप क्या कह रहे थे, अपनी बात बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सुनते चला आ रहा हूँ कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया। जब सिलेंडर इंडियन का हम भराना शुरू किए थे 1985 में, तब सरकार कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की सरकार में 43 रुपया, केवल 43 रुपया का सिलेंडर मैं भराया हूं। अब 560 रुपया से सिलेंडर जब भराना शुरू किया तब जनता भाजपा की सरकार आई, तो 43 से 560 कैसे महंगा हो गया। दूसरी बात, रात भर सिलेंडर का हम लाइन लगाते थे, हमारी ड्यूटी छूटती थी, हमारी दिहाड़ी जाती थी, वो कौन देगा? वो महंगाई कहाँ जाएगी? 3-3 दिन लाइन लगाते थे, उसके बाद हमको जाकर सिलेंडर मिलता था, नहीं तो वो ख़त्म हो जाता था। ऐसा सिलेंडर में मिलता था। कौन कहता कि सिलेंडर महंगा हो गया? महंगाई ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। बेरोजगारी कहीं नहीं है। आज जो पढ़ने वाले हैं उनको आज भी नौकरी मिल रही है। और रोजगार, नौकरी ही केवल रोजगार नहीं होता है, रोजगार अपना बिजनेस भी रोजगार होता है, प्राइवेट पे काम करना भी रोजगार होता है, खेती करना भी एक रोजगार होता है। करने वाला हो तब तो खाली चिल्लाने से और किसी पार्टी को बदनाम करने से आगे आदमी नहीं बढ़ पाएगा। विकास करना होगा।
आज जो सर मेरा एक सवाल है, जो प्राइवेटाइजेशन है इस पे आप क्या कहेंगे? जो सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है इस पे आपका क्या कहना है? सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो प्राइवेटाइजेशन में जब सरकारी आदमी जब उतना काम नहीं करेगा तो उसको प्राइवेट में देगा, प्राइवेट में काम करेगा आदमी। जब सरकारी आदमी काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? जब सरकार में आदमी नहीं काम करेगा, लोग इधर उधर घूमेंगे, सीट पर नहीं बैठेंगे, तो फिर कौन देखेगा? तो फिर प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट में सुविधा अच्छी है, प्राइवेट में व्यवस्था अच्छी है। आप उठाकर देख लीजिए, आज बॉम्बे में बिजली विभाग को यहाँ देखिए कितनी कटौतियाँ होती थी। अब तो योगी जी की सरकार जब से आई है तब से लाइन, बिजली, बत्ती हर गांव गांव में कोने कोने मिलना शुरू हो गया। इसके पहले इतनी कटौती होती थी, रात रात भर बैठ करके समय बिताना पड़ता था। और आज देखिए जहाँ प्राइवेट में बिजली विभाग को दे दिया गया, वहाँ पर देखिए बॉम्बे उम्बे में सबको दे दिया गया। कितनी अच्छी व्यवस्था है, सस्ती की सस्ती बिजली भी है और 24 घंटा बिजली भी है। जी बात तो सही है। तो सर और आपका क्या मानना है, इस बार जो हनुमान जी के आशीर्वाद किसको मिलेंगे? इस बार हनुमान जी का आशीर्वाद जिन्होंने राम जी को लाया, आशीर्वाद उन्हीं को मिलना चाहिए। सर राम जी को तो सुप्रीम कोर्ट लाया, आप नहीं, राम जी को सुप्रीम कोर्ट तो लाया, वो तो कोर्ट और अदालत का मैटर था, लेकिन उसके लिए प्रयासरत भी तो कोई रहा होगा, प्रयासरत भी तो कोई रहा होगा, मंदिर भी तो कोई बनवाया होगा। तो जो बनवाया है, जो उनको वहाँ स्थापित किया है, जो इतनी जनता को वहाँ पर जितनी जनता को वहाँ सह दिया है कि हाँ भाई दर्शन करो, तो जो लाया है उसी को जाएगा, आशीर्वाद तो उसी को जाएगा, पक्का जाएगा। भगवान का आशीर्वाद उसी को जाएगा, वो भगवान की भक्ति करेगा, दूसरे को नहीं जाएगा। जो भगवान का अनादर करेगा, भगवान उसका अनादर करेंगे। सर आपका नाम क्या है? चंद्रचूड़ मिश्रा नाम है मेरा। सर आज आप हनुमान जन्मोत्सव के महोत्सव पे यहाँ आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? जय श्री राम। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे भगवान बजरंगबली का आज जन्मदिन है आज, और इसी में हम लोग अपने परिवार के साथ आए थे दर्शन करने। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और इसी तरह का त्यौहार ये हमारे हिंदुओं का त्यौहार है, और इसे हमें बराबर हम देशवासियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। सर यहाँ पे क्या आपको परिवर्तन लग रहा है पहले के मुकाबले और अन्य सरकारों के मुकाबले, और आज की सरकार कुछ परिवर्तन है। 2014 के बाद जो हमारी पहले जो स्थिति थी और इससे अब की स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले हमें कोई पूछता नहीं था, रामलला हमारे टेंट में पड़े हुए थे, कोई पूछ नहीं रहा था 70 सालों से, और उसके बाद आज हमारा भव्य मंदिर तैयार हो गया। आज बजरंगबली और कृपा से सब हिंदुओं को फिर से एक सर उठा के चलने का मौका मिला है, और परिवर्तन है। और आगे भविष्य में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये परिवर्तन और हो, और हिंदू और जागृत हो, और हम सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएं, यही मेरी कामना है। सर लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ी है, आप इसके बारे में क्या? महंगाई कोई नहीं है, महंगाई पहले भी थी, महंगाई अभी भी है। और जब बड़े लक्ष्य की ओर जाते हैं तो ये सब बातें बहुत छोटी हो जाती हैं। इसका कोई मायने नहीं रहता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता कि महंगाई है। और सिलेंडर पहले भी आदमी रोता था, अभी भी है, कोई वो नहीं है। हर आदमी मेहनत करे, ईमानदारी से कमाए खाए तो महंगाई नहीं है। और अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर फैलाए तो कोई महंगाई नहीं है। अगर अपनी चादर के हिसाब से आप बाहर करेंगे पैर तो आपको महंगाई नज़र आएगी, और आपको हर चीज़ महंगी लगेगी। फिर आलू प्याज टमाटर सब आपको महंगा लगेगा, कोई महंगाई नहीं है। और इतना बड़ा परिवर्तन है, इतना बड़ा आज हिंदुओं को सर उठा के चलने का मौका मिला है, तो इसके आगे ये सब चीज़ें बिल्कुल छोटी लगती हैं। ये तो बिल्कुल निराधार बात है। जी सर धन्यवाद। चलिए हम लोग, और सर आपका नाम क्या है? अरुण कुमार शुक्ला। सर आपको क्या लगता है जो हनुमान जन्मोत्सव आज हो रहा है, इस मामले में आपका क्या विचार है? पहले तो आज हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर, प्रत्यक्षदर्शी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आप दोनों लोगों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोग यहाँ कवर करने आए हैं। जी तो आपके सर क्या विचार हैं कि और जैसे कि अन्य सरकारों से या फिर इस बार सरकार में जो उत्सव मन रहा है, जो अन्य सारे धर्मों के उत्सव थे या फिर फेस्टिवल्स थे, उसके मुकाबले आज के त्योहारों में आज का क्या लगता है आपको? जैसे हनुमान जयंती का तो शायद ही कभी इतना था, आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, ये हनुमान जन्मोत्सव जो अब मनाया जा रहा है 550 वर्षों के पश्चात में, इस प्रकार का भव्य हनुमान जन्मोत्सव हर जगह मनाया जा रहा है। पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि 500 वर्षों के पश्चात प्रभु श्री रामलला जी अपने धाम अयोध्या में विराजे हैं, और हनुमान जी सबसे बड़े सेवक प्रभु श्री राम जी के हैं। और ये हमारा भारत देश अब अखंड भारत और हिंदुत्व संप्रभुता की ओर बढ़ रहा है। सारा जो सोया हुआ हिंदू समाज था अब जग गया है, और भगवान हनुमान जी ये
तब थे, आज हैं, सदैव रहेंगे, ये अनंत हैं। इनका न कोई आदि है न कोई अंत है। ये भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं और यही एक ऐसे हनुमान जी हैं जो पूरे विश्व में पताका हिंदुस्तान का लहरा रहे हैं और लहराएंगे। आपने इसके पहले भी गीता, पुराण, शास्त्र, दुर्गा जी सब के देखा होगा। हर जगह पर हनुमान जी, यानी कि अर्जुन के जब युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो उसमें भी रण क्षेत्र में वो युद्ध भगवान श्री कृष्ण के साथ में ध्वजा लेकर के बैठ गए थे। तो हनुमान जी सदैव सनातन के साथ हैं, सनातन के साथ रहेंगे और अब सनातन धर्म की जय जयकार होना है। हिंदू अब हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और ये हनुमान जी साक्षात गवाही आज की तारीख में है कि आज जो हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ये पूरे विश्व में किस तरीके से भगवा लहरा रहा है। सर इस बार क्या लगता है आपको, चुनाव में हनुमान जी अपना आशीर्वाद किसको देंगे? हनुमान जी आशीर्वाद उसी को देंगे जो सनातन धर्म की बात करेगा, जो भगवान श्री राम जी को स्थापित किया है, जो भगवान श्री राम की बात करता है, जो अखंड संप्रभुता को बनाने की बात करता है, जो सर्वधर्म समाज की बात करता है। यानी कि इस समय करता कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में अगर नाम किसी का है तो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी का है। वो सनातन धर्म को लेकर के और भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हुई अपने धाम में, इसके बाद पूरे विश्व में भी होना शुरू हो गया है। सर एक प्रश्न मेरा और है, जैसे कि चुनाव के टाइम के है तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना काल था जी, तो कोरोना काल में कांग्रेस ने कहा था कोरोना कुछ नहीं है, तो आपका क्या मानना है इसमें कि वो सही कह रहे थे? नहीं, देखिए कोरोना इतना विभत्स कार्यकाल कोरोना का जो हम सब लोगों ने जीवन में देखा है, ईश्वर ना करे कि कभी किसी पीढ़ी को देखना पड़े। उसमें न कितने हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है। कोरोना एक ऐसा वायरस था जो हमारे पूरे देश की स्थिति को चरमरा दिया, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान तब भी उससे विश्व में सबसे ज़्यादा आगे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में और जीडीपी में आगे बढ़ा और पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कोरोना वायरस की दवा नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में सभी देशों को पहुंचाने की काम किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। मैं देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के चारबाग में और आज का बड़ा मुद्दा है हिंदू राष्ट्र। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से विजय होगी? क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाएगी? आइए जानते हैं लोगों से इसके बारे में। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके एक और हमारे शहर में मोदी जी ने नाम आप नाम हमारा मोनू नाम है जी, बताइए क्या कह रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी तक सारी वसूलियाँ बंद ही है, वसूलियाँ क्यों चालू करा दी गई हैं? फिर से हम गरीबों के लिए परेशानी हो गई है। जहाँ देखो वहीं डंडे बरसाते रहते, पैसा भी देते हैं। डंडे बरसा रहे बताइए? सब जहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते वहीं पे उनके लड़के आके मारने लगते गाड़ियों के। लड़के मार वही हम लोग टोकन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वसूली भी हो रही है, टोकन काट रहे। नगर निगम वसूली कर रहा है बताइए? अरे 4 में वसूली हो रही है, नगर निगम को टोकन लिया जा रहा है। नगर निगम कर रहा है। ये देखिए हम पर्ची ले रहे हैं, ये अभी हम लोग की शिकायतें कहीं नहीं पहुंची। हम गरीबों पे अन्याय हो रहा है। ये सरकार बन जाती है, सरकार बड़े बड़े मुद्दे लेके चलती है, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। ये हर 20 रुपए टोकन दे रहे हैं और बदतमीजी के जरिए से ये हम लोग अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है हम लोगों के साथ। हर चक्कर पे 20 रुपया, हर चक्कर में 20 रुपया है। कोई सफाई नहीं देंगे, आप खुद जानते हैं। ये देखिए चाह रहे हैं, इनका कहना है कि नगर निगम इनसे वसूली कर रहा है, 20-20 रुपए इनसे लिए जा रहे हैं हर चीज़ के लिए और इनके साथ गलत हो रहा है। 20 रुपए देते हैं भैया, है भाई 20 रुपए देते हैं, रिक्शा वाले बुला लीजिए, सब पैसे भरते हैं। हर रिक्शा वाले 20 रुपए। ये इनकी शिकायतें हैं जो चल रही हैं। मार भी रहे हैं नगर निगम वाले, डंडे चला रहे हैं। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनसे निगम वाले नगर निगम वाले मार रहे हैं। जी इन लोग के हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, नगर निगम। ये गाड़ी मैंने अपनी मेहनत से ली किस्त पे, उनसे डंडा चलवाने के लिए नहीं ली, गाड़ी तोड़ दी है। ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ दी, नई गाड़ी तोड़ दी है। क्या नाम है आपका? हमारा अब्बास नाम है। अब्बास साहब, ये बताइए कि आप किसको वोट देंगे और क्यों? राहुल गांधी को वोट देंगे। राहुल गांधी को क्यों वोट? राहुल गांधी जो है भैया विकास का जो है कुछ प्रतीत दिखाई दे रहा है हमको। क्या विकास करेंगे? माँ भैया पहले ही बोल दिया है कि जो है युवाओं को जो है नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, बेरोजगारों का हौसला होगा और जो है बाकी जो गरीब युवाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं। 1 लाख रुपए गरीब युवाओं को देने का वादा कर रहे हैं वो, तो क्या आप पूरा कर देंगे? अब वादा कर रहे हैं, देखो पूरा तो करेंगे ही।
उम्मीद है, हल्की सी एक उम्मीद है, हल्की सी उम्मीद है, एक हल्की सी थोड़ी सी कर सकते हैं वो। उम्मीद है थोड़ी। क्या नाम है आपका? विराट 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 यस। हुसैन साहब ये बताइए कि आपको क्यों उम्मीद है, मतलब क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया कुछ कि जी मुझे ऐसा लगता है अपने पास कोई उनसे अच्छा ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन राहुल गांधी से? ऑप्शन से अच्छा ऑप्शन वो भी नहीं है कुछ अगर खास देखा जाए, लेकिन अगर ऑप्शन की बात की जाए तो एक हमारे लिए अच्छा सरकार चल रही है, ये तो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। अब गठबंधन जब हो गया है और चुनाव होगा, अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी प्रधान और भी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे पुराने हैं काफ़ी, राहुल गांधी से भी बड़े लोग हैं, वो क्यों नहीं बनेंगे? राहुल गांधी क्यों बनेंगे? एक जो लहर बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं क्या? अम्मा मोदी कहाँ पढ़े कोई नहीं, गठबंधन की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। गठबंधन की सरकार में और पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? अखिलेश पढ़े लिखे नहीं है क्या? अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं तो क्या मोदी, क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? हमें तो नहीं लगता कोई। डॉक्टर एस जयशंकर का नाम सुना आपने? डिप्लोमेट है, विदेश मंत्री है, सुना है। विदेश मंत्री है, डिप्लोमेट है, फॉरेन डिप्लोमेट है। हाँ। तो क्या कहते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं। उनके तो खानदान के सब IAS हैं। आप कैसे कह सकते हैं भाजपा में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? उनसे बड़ा पढ़ा लिखा तो मुझे लगता है कोई नहीं है। खान साहब ये बताइए कि इस बार आपका समर्थन किसके साथ? नहीं, बेहतर चुनाव में के लिए होगा कि वो कांग्रेस आए। इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन वो सबके लिए बेहतर। क्यों मतलब सबके लिए बेहतर क्यों होगा ये बताइए? नहीं, वो आम जनता के लिए भी रोजगार की अगर बात करें तो कांग्रेस सबसे बेस्ट है। रोजगार मतलब कैसे देंगे? रोजगार मतलब युवाओं के लिए खास करके जो भी चीज़ें हैं वो खास करके कि युवा वर्ग सबसे, जो कि बीजेपी बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है युवा वर्ग के लिए, वो बेहतर काफ़ी स्तर तक, जैसे उन्होंने कर्नाटका में किया है, राहुल गांधी ने कहा था तो उन्होंने किया है। वो जो बोल रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें स्तर तक ठीक ठाक है और वो पूरा भी कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी अच्छा, है। एक चीज़ मेरा सवाल है, जैसे कि आपने कहा, जब मैंने कहा आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे, तो हमने राहुल गांधी का नाम लिया, पर जो गठबंधन की सरकार है उसमें तो 4-5 पार्टियां मिली हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आपकी इच्छा तो हमको लग रहा है प्रधानमंत्री उनको बनाने की है। नेशनल लेवल की जो पार्टी है वो कांग्रेस ही है। तो नहीं, मैं मानता हूँ कि नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस है, बट और भी पार्टियों में काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम भी काफ़ी अच्छी छवि है, तो क्या लगता है उनमें से क्या कोई हकदार नहीं बनने का? क्या भाई उनकी एजुकेशन इतनी नहीं है? वो तो उनकी आपसी वो है, जो भी पार्टी का जो भी वो तभी आप चाहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? हाँ, बेस्ट है वो, राहुल गांधी इज द बेस्ट। अच्छा, आप कांग्रेस ने एक, आपने मैनिफेस्टो में एक बात कही है, उन्होंने सर्वे कराने की बात करी है, जनगणना का जातिवाद से जाति जनगणना, वो गलत है कि नहीं? नहीं, वो गलत नहीं है, काफ़ी स्तर तक। क्यों सही क्यों है? क्योंकि वो उससे क्या कांग्रेस ऐसे करके जातिवाद नहीं फैलाना चाह रही? नहीं, जातिवाद उससे नहीं होगा। उससे ये है कि अपना जो भी चीज़ें हैं जातिवाद में वो जनगणना होना भी चाहिए, एक तरह से देखा जाए तो वो भारत के लिए भी अच्छा होगा। क्या नॉर्मल जो जनगणना होती है वो पर्याप्त नहीं है? नहीं, उससे क्या है कि क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, जो चीज़ें हैं वो अगर आगे दिखेगा। जातिवाद, कांग्रेस इससे जातिवाद में, जाति के बेस में बंटवारा तो नहीं करने की सोच रही लोगों का? क्यों? क्योंकि उनके एक बहुत बड़े नेता, उनका एक बयान आया था कि इनहेरिटेंस लॉ को लाने के लिए, जिसमें कि आपने सुना होगा सैम पेट्रोला जी, उन्होंने कहा था कि हम क्या कहते हैं इनहेरिटेंस लॉ लाएंगे, जो आपकी कमाई हुई संपत्ति है उसका 55% सरकार रखेगी, 45% आपको देंगे। तो क्या लगता है कोई सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। बट सर स्टेटमेंट का है, ऑन टीवी का है, ऑन एयर स्टेटमेंट, जो भी हो वो तो आपके हिसाब से सही? पॉलिटिक्स होता है, कुछ कहते हैं पॉलिटिक्स तो बात सही, लेकिन आपके हिसाब से ये चीज़ सही है या नहीं है? नहीं, ये चीज़ें तो नहीं ठीक है। बट आपको लगता है कि कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो में संशोधन करना चाहिए, अब बदलाव थोड़ा करना चाहिए? नहीं, ठीक भी है थोड़ा सा, जो भी चीज़ें हैं वो तो बीजेपी भी बहुत कुछ कहती है, एक पॉलिटिकल एजेंडा एक अलग होता है, कहना एक अलग चीज़ है, बट करके दिखाना एक अलग चीज़ है। तो काफ़ी दिन हो गया, अगर बीजेपी से जनता को भी ये आप चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं बदलना भी चाहिए, बदलाव भी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि एक ही चलती रहे। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से काम में होगा, जरूर हित में होगा। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई, जो जैसे कांग्रेस 70 साल से बैठी थी तो उसको फिर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, इस बार वो कांग्रेस को मौका देना चाहिए। बिल्कुल वो चीज़ें सही है कि जनता ने एक बार उसको दिया मौका, एक बार फिर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक कि जो भी है ना वो चीज़ें एक बार बदलाव ज़रूरी है। अंसारी जी, ये बताइए, जो इस बार चुनाव का मुद्दा चल रहा है, तो आपका समर्थन किसके साथ रहेगा? बीजेपी का है। बीजेपी के साथ क्यों रहेगा समर्थन? क्योंकि विकास का काम किया है, वो क्या विकास काम किए हैं। सबसे ज़्यादा गल्ला हम लोगों को मिल रहा है, आवाज़ हम लोगों को मिला, सारी व्यवस्था हम लोगों को मिल रही है। कुछ लोग बुराई कर रहे हैं तो करते रहें। नहीं, क्यों है? आप
और इसके अलावा क्या काम किया? काफ़ी लोग कह रहे कुछ काम नहीं बहुत कुछ है हमारे लिए, और तो कुछ है नहीं, यही बहुत कुछ है। जीवन यापन करना ही बहुत अच्छी बात है। और कुछ आवास, घर के रहने के लिए छत मिल गया हमको। आपको मिला है? हाँ मिला है, बिल्कुल मिला हमको आवास। आपको आवास मिला है? हाँ आवास मिला है, 2.5 लाख रुपए का आवास मिला हमको। और इसके अलावा क्या मिला आपको? आवास मिला है, राशन मिलता है, बाकी इतना ही बहुत है। अच्छा, ये बताइए, आने वाले टाइम में फिर जो है और जो है हमको सुविधा मिलेगी। राहुल गांधी को आप किस तरीके से देखते? वो भी अच्छे आदमी है, वो सत्ते में आएंगे तो वो भी अच्छा काम करेंगे, पर ये हैं तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपका मानना है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया? वो भी काफ़ी अच्छा सारे काम लोग करेंगे। इनको उल्टा सीधा बोलते हैं, आप उस मामले में क्या कहें? भाई देखिए, उल्टा सीधा बोलने वाले किसी का मुंह तो कोई रोक नहीं देगा। तो बोलेगा। विपक्ष तो रहता ही है, सबके साथ विपक्ष रहता है। अभी राहुल गांधी होते तो उनके पीछे भी, उनके सामने भी कोई विपक्ष होता, तो इसलिए विपक्ष तो रहता ही है। हमारा यही मानना है सर। अनुज जी, ये बताइए इस बार आपका समर्थन क्यों रहेगा भाजपा के साथ, और क्या स्पेसिफिक कारण है कि मतलब जैसे कि बेरोजगारी की तो बहुत कंप्लेन हो रही है, जैसे आपने सुना अभी, तो आप क्या कह रहे हैं? भाजपा काम बढ़िया करती है, न्याय अच्छा है, उसके राज में जो है गुंडागर्दी नहीं है और सब कुछ अच्छा है। एजुकेशन लेवल की जो बात करते हैं, इससे पूर्व लखनऊ में जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी तो कहते हैं एजुकेशन लेवल, लोग कहते हैं ऐसा कि एजुकेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो आज का योगी सरकार में एजुकेशन लेवल बढ़ा है कि कम हुआ है स्तर? बढ़ा हुआ है, कम नहीं हुआ। नहीं बढ़ा, कैसे बढ़ा है? क्यों? शिक्षित नहीं है अधिकतर, आप सब जो है स्टूडेंट है सब शिक्षित हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, नौकरी भी सबको मिल रही है, महंगाई बढ़ी है तो फिर हम लोग की जो है इनकम भी बढ़ी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि इनकम नहीं बढ़ी हुई है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से हम लोग की इनकम भी बढ़ी हुई है। अच्छा, एक सवाल और आता है कि एक बड़े नेता और हैं जो अभी जेल में हैं, आप खुद समझ रहे होगे, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी, तो क्या ये कैसे मंत्री हैं या फिर कैसा, इन्होंने कार्य कैसा था, आपको क्या लगता है? ये जैसा कार्य किए हैं वैसा भुगत रहे हैं, ये जैसा कार्य किए हैं वैसा भुगत रहे हैं। शराब फ्री कर दोगे, शराब जब फ्री कर दोगे दिल्ली में तो उसका परिवार बर्बाद नहीं हो जाएगा? जब शराब आप फ्री कर देंगे, एक के ऊपर एक फ्री कर देंगे तो उनका परिवार बर्बाद नहीं हो जाएगा? तो आप कहना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल शराब फ्री करके लोगों को, परिवार को बर्बाद करके और दिल्ली में बर्बादी लाना चाहते हैं? बिल्कुल ये चाहते हैं, दिल्ली को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और जो है एक के साथ एक शराब फ्री कर देंगे तो वो जेल में नहीं जाएंगे तो क्या घर में बैठेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार, आपके साथ में तबरेज़ आलम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में उठक पटक वह है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दम दिखा रही हैं कि आखिर सत्ता में आएगी तो किसकी सरकार आएगी। इसी टॉपिक पर आज हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। भैया क्या नाम है? सुरेंद्र जायसवाल। जायसवाल जी, जानना चाहेंगे इस बार मोदी या राहुल? 1947 में देश आज़ाद हुआ, ठीक है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसी ने वोट नहीं किया, केवल एक वोट अपना उपाया था। पटेल जी को बनाना था प्रधानमंत्री, पटेल जी के साथ धोखा हुआ, वो खुद प्रधानमंत्री बन गए, ठीक। चलिए 70 साल तुमने हमेशा, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, प्योर कांग्रेसी ही रहा हूँ, अब नहीं हूँ, क्योंकि 70 साल तुमने राज किया, गरीबी हटाओ, आपके दादी ने जो है वही नारा दिया, आपके पिता ने दिया। हम नहीं कहते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं काम किया, काम किया है, किसी की अच्छाइयों को हम नहीं बोल सकते, राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का एकदम विरोधी करें। इंदिरा जी ने काम किया, राजीव जी ने जो है बहुत सारे काम किए, लेकिन कांग्रेस ने देश को, जो भारत है ना, भारत को समझ नहीं पाए। भारत हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र क्या है? आप बहुत दूर तक सोचेंगे ना तो भारत की संस्कृति पूरे विश्व में है मेरे भैया, ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए आप। अब आते हैं पूरी बात पे। कांग्रेस ने जब अभी हाल ही में 14 से पहले AK एंटोनी इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, हमारे फौजियों के पास जूता नहीं था। पूछा गया, मीडिया बंधुओं ने पूछा कि भाई साहब जूता नहीं है कैसे लड़ेंगे? AK एंटोनी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था फंड नहीं है। और आज देख लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम फ्रांस से, अमेरिका से, रूस से, तमाम देशों से सारे रक्षा बजट बढ़ा करके देश को चारों तरफ से सुरक्षित किए। एक बात, अब ब्रह्मोस मिसाइल से लेके जैकेट से लेके हर चीज़ एक्सपोर्ट करने लगे, ये है मोदी की नीति। एक भैया भी बोल रहे थे कि सरकार ने जनता के लिए क्या काम किया, गरीबों के लिए क्या काम किया, राष्ट्र के लिए क्या काम किया। एक बात समझिए,
भगवान राम ने कहा है कि अगर देश और समाज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। और मोदी जी ने राष्ट्र के लिए कहा है कि मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। याद रखिए, घर को प्राथमिकता नहीं दी। अरे घर का कहाँ प्राथमिकता महाराज, आप पढ़े लिखे युवा हैं, हम भी MBA नेट क्वालिफाई है, पिछले 22 साल से नौकरी कर रहे हैं, 1500 से नौकरी शुरू किया, 75,000 में ब्रांच मैनेजर हूँ बजाज में। आप समझ रहे हैं। और एक बात बता दे, जो लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, एक बात बताओ यार, विश्व में चाइना एक ऐसा देश था जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, आज कहाँ है, कौन है, भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। आप खुद नहीं समझ सकते कि हमारे 15 बच्चे होंगे तो कहाँ जाएगी, सरकार खिलाएगी, सरकार सबको नौकरी देगी। आप मीडिया का काम कर रहे हैं ना, मैं प्राइवेट नौकरी काम कर रहा हूँ ना। कोई भी काम करने वाला आदमी, उसके लिए आज भी नौकरी है और हमेशा रहेगी। जाहिलों के लिए कहीं नहीं है, और जाहिल ही चिल्लाते हैं मेरे भाई। और जो पूछना हो बताओ। अच्छा, जिस तरीके से आरक्षण की बात अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया, उसको लेकर क्या है कि OBC ST का जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल समान। देखिए, रिजर्वेशन में एक सीधी सी बात है, मैं मानता हूँ मुगलों के ज़माने के बाद से जो बड़ी जातियाँ थी वो छोटी जातियों पे अत्याचार हुआ, ऐसा लोगों का मानना है और ये हुआ भी है। लेकिन रिजर्वेशन लाया क्यों गया, ये सोचने वाली बात है। रिजर्वेशन इसलिए लाया गया था ताकि लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। जो छोटे तबके के लोग हैं, चूँकि पहले जो है मजदूरी प्रथा थी, गुलामी प्रथा थी, दबंग लोग जो हुआ करते थे अपने यहाँ, उनको दबा के रखते थे, खेत जोताते थे, सब कुछ करते थे। धीरे धीरे शिक्षा की नीतियाँ बढ़ाई गई और देखिए विकास होगा एजुकेशन से, ठीक है मेरे भाई। रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया ताकि जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनका इकोनॉमिकली विकास हो, इकोनॉमिकली के विकास हो, ठीक है। जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। आपने दिया, देश ने 47 साल आपका रिजर्वेशन देखा, एग्रीड। मैं जाति का जायसवाल हूँ, बनिया हूँ, ठीक है। मेरे मित्र ठाकुर भी है, पंडित भी है, यादव भी है, मौर्य भी है, हर बिरादरी का है, एक ही थाली में खाते हैं, हॉस्टलर आदमी है, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं लखनऊ में 10 साल। अब मेरा सिर्फ रिजर्वेशन पे एक ही कहना है, एक ठाकुर का बच्चा है, ब्राह्मण बच्चा है या कोई बच्चा है, 80% लाता है, उसको आप लात मार के भगाते हो, जबकि इंटेलेक्चुअलिटी उसके बहुत तेज है। एक किसी बिरादरी का बच्चा है, 45% लाता है, उसको आप IAS बनाते हो या रिजर्वेशन में देकर उसको सीट पर बैठाते हो। जो इंटेलेक्चुअल है उसको आप काम करने के लिए नहीं दे रहे हो, और जो पढ़े लिखे हैं उनको रोड पे ठोकर खिला रहे हो। रिजर्वेशन दीजिए। रिजर्वेशन मस्ट बी टू अप्लीकेबल ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड, दैट इज़ माई सजेशन। और आप देख लीजिएगा, पढ़ा लिखा युवाओं से आप पूछेंगे तो सब यही कहेंगे, रिजर्वेशन मस्ट बी टू अप्लाइड ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ आया है कि जो राहुल गांधी को अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया, दोनों मिलकर एक काफ़ी चर्चाओं से जानते, एक पप्पू तो दूसरा गप्पू, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, एक कहावत है, आ जाइए, एक कहावत है कि गिटार के तार बदल जाते हैं, तलवार की धार बदल जाती है, और जिधर करवट लेती है जनता, सरकार की सरकार बदल जाती है। याद रहे कि अगर आप, जनता आपको रखी है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, गांव का प्रधान ही क्यों ना हो, जनता ने आपको चुना है। और आप उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, इसी प्रदेश की जनता ने मायावती को फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनाया कि नहीं बनाया? इसी प्रदेश की जनता ने अखिलेश को फुल मेजोरिटी में सरकार बनाने का मौका दिया कि नहीं दिया? इसी मेजोरिटी में आज बाबा को जो है सरकार बनाने का मौका दिया कि नहीं दिया? अगर राष्ट्र की बात होगी, समाज की बात होगी, सबके विकास की बात होगी, तो डेफिनेटली जो काम करेगा जनता उसी को देगी वोट। और बता दूं, कहना नहीं चाहिए, आज वो ज़माना नहीं है कि आप जनता को बेवकूफ़ बनाएं। जिनका जन्म हम तो 1981 के हैं, जो 2000 के बच्चे जन्मे हैं ना, वो 24 साल के हो गए हैं और सब वेल एजुकेटेड हैं। पहले पेपरों से और चिट्ठियों से संदेशा आता था, आज सब मोबाइल के फिंगर पर है। आप झूठ बोलोगे तुरंत गूगल से पकड़े जाओगे। और आज के नेता इस इंटेलेक्चुअलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। आज की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी है भैया, उनको आप ज्ञान दे के नहीं समझा सकते। यानी लालू वाला सरकार चला गया, आप ज्ञान दे के, डरा के, धमका के किसी को सरकार बना लोगे। गॉट इट? अब आज के ज़माने में साफ बोलोगे, शुद्ध बोलोगे, तभी आपको वोट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ये आप समझो। और ये लोग जो गठजोड़ करते हैं, जो आपका सवाल है, कभी राहुल जी उनके साथ आ गए, कहीं उनके साथ आ गए, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, इससे आपको सरकार नहीं बनाने को मौका मिलेगा। जहाँ जनाधार चलता है ना, वहाँ आप कितना भी छोटा छोटा वो कहते हैं लॉलीपॉप खिलाओ तो काम चलेगा नहीं। काम करोगे, सरकार को इज्जत देगी जनता,
काम नहीं करोगे उठा के बैनिश कर देगी। मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अच्छा, वहीं आप दूसरी बात करना चाहें, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, उस पर क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा लोकसभा? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस चूंकि खत्म हो रही है, ठीक है, चलो मैं मानता हूं कि एक अच्छा प्रयास है। कांग्रेस में भी अच्छे लोग थे, कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया, मैं उसको गलत नहीं बोलता हूं, लेकिन आप समझो समय बदलता है, समय के साथ काम करो। भारत को किसकी ज़रूरत है? भारत को आप मुझे गरीब बना करके कुछ दीजिए मत, आप मुझे कुछ मत दीजिए। आप मुझे क्या दीजिए मैं बताता हूँ। आप मेरे लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए, आप मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आप मेरे लिए जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप करिए। एंटरप्रेन्योरशिप बीजेपी कर रही है। अगर आप पढ़े लिखे हैं ना भैया, तो आपको कैपिटल मिलेगी, आइए मेरे बैंक में, मैं दूंगा आपको। अच्छा, शिक्षा की बात आपने जैसा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में शिक्षा का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि मैनिफेस्टो की बात ठीक है, उनका पार्टी का अपना क्या है, उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी पावर है जो हमको आपको नज़र से नज़र मिला के बात करने के लिए पूरे भूखंड में ताकत देती है। कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। मैं प्रतापगढ़ का ग्रामीण व्यक्ति हूँ यार, बरसीन काटता था, और मैं डबल इंटर हूँ, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, नेट क्वालिफाई हूँ, अच्छे की धुआं निकाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि शिक्षित हूँ, कोई मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ, शिक्षित अगर एक इंसान होगा तो कुछ भी काम करेगा तो पर कैपिटा इनकम जनरेट होगी, पर कैपिटा इनकम जनरेट होगी तो डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सरकार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट भी करेगी। शिक्षा इससे बड़ी बैकबोन है। और सबसे बड़ी चीज़, भारत में युवाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, तो रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करके बहुत बड़ा ऑक्सीजन दिया है, ये मेरा मानना है। तो आने वाले समय में फिर से रिटर्न बीजेपी? देखिए, मैं कहता हूँ बीजेपी कहने से बात नहीं बनेगी। विपक्ष का भी होना बहुत ज़रूरी है, और विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं बीजेपी भक्त नहीं हूँ। वोट मैं दूंगा बीजेपी को, याद रखना, लेकिन मैं राष्ट्रभक्त हूँ। मेरे देश की बात करेगा, इन बच्चों की बात करेगा, युवाओं की कोई बात करेगा, मैं उसके साथ हूँ। बिल्कुल, मैं बीजेपी भक्त नहीं हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ। चूंकि बीजेपी राष्ट्र का काम कर रही है, इसलिए बीजेपी को वोट दूंगा। और याद रहे, अगर विपक्ष तगड़ा नहीं होगा तो ये जान लीजिए कि कोई भी पार्टी होगी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन बनाती है, अपने मन का काम करती है, जिसे आप हिटलरशाही कहते हैं। देश में हिटलरशाही ना हो, इसके लिए विपक्ष का होना मजबूत होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप सरकार बनाएं, लेकिन यह है कि विपक्ष भी तगड़ा होना चाहिए ताकि सरकार सही काम करे। लेकिन यह है कि मेरा मानना है कि अभी 10-15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ही देश में राज करेगी। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा सनत कुमार गुप्ता है, मैं बिहार मुंगेर से हूँ। बिहार से हैं? मुंगेर से हूँ भी। मुंगेर, बिहार मुंगेर। जी। अच्छा, कैसे आना हुआ लखनऊ में, राजधानी में आप घूम रहे हैं? हाँ, घूम रहे, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट में पीजीआई आना होता है, या हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा इतना अच्छी नहीं है बिहार में, इस वजह से मैं पीजीआई आना पसंद। तेजस्वी यादव जी रहे वहाँ पर? वो ऐसा कहे कुछ नहीं, जो भी रहते हैं अपने लिए रहते हैं। अपने लिए? सिर्फ ओनली अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए आपको राजधानी लखनऊ में आना पड़ा? हाँ, आना पड़ा, बिल्कुल आते हैं, आज 10 साल से आ रहे हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी चर्चाएं चल रही, लोकसभा का इलेक्शन भी चल रहा है, दूसरी तरफ आपके जो काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी लाखों फॉलोअर्स हैं, मनीष कुमार कश्यप की बात करना चाहिए। बिल्कुल सही है। मनीष ने जिस तरीके से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही किया, समय के हिसाब से वो बंदा किया जो राष्ट्र को चाहिए, राष्ट्र के लिए वो बंदा काम किया है। वो अपने पार्टिकुलर, अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं। पहले तो मनीष कश्यप अपने कई वीडियो में बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी ने राष्ट्रभक्ति की बात मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्रभक्ति के कारण उससे पब्लिक उससे चाह रहे हैं कि वो आए, कुछ अपने राष्ट्र के लेके वो काम करे। इंडिविजुअल तो सब अपने अपने लिए कर ही रहा है, परिवार के लिए। ये राष्ट्र हित के लिए क्या है या अपने लिए किया है मनीष कश्यप? राष्ट्र, अभी तक तो वो राष्ट्र हित के लिए जाना जा रहा है। यदि ऐसा रहता तो भाजपा का वो विरोध नहीं करता। विपक्ष का सीधा कहना है, तो कितना भी भ्रष्टाचार करो, कैसी भी हो, कितना भी रिकॉर्ड गंदा हो, और बस प्रिंटर मशीन एक तरीके से लगाओ, एक तरह से क्लीन चिट निकाल लो। नहीं, वो तो आप विपक्ष कुछ भी बोल सकता है। अभी तो सिर्फ ओनली फॉर मोदी को देखा जा रहा है। हमारे मुंगेर से भी मोदी जी 26 तारीख को आए, मैं भी रहा, और सिर्फ मोदी।
कोई पार्टिकुलर, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई नहीं जानना है, सिर्फ मोदी को जानना है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जितने भी आरोप लगे थे मनीष कश्यप पे वो सारे हटा दिए गए। क्या बीजेपी में आने से आने वाला क्लीन चिट हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, ऐसा तो नहीं है अभी तक। कोई भी आप प्रमाण दो, उसके बाद आज निकाल दिया जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतनी लंबी हुई, सैकड़ों किलोमीटर राहुल गांधी चले। नहीं, उसके लिए न्याय यात्रा वो है राहुल जी के लिए। मैं बोलना चाहूँगा साफ साफ क्लियर कट में, वो भारत बेचो यात्रा वो अच्छा से कर लेंगे, वो निभा लेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल राष्ट्रभक्ति के लिए जो हो जाए। क्या लगता है आपको इस बार, बस मोदी या कांग्रेस? 400 पार तो पार, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। दो चरण जो मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं वो चाहूँगी राष्ट्रभक्त के लिए भाई साहब, कि जब तक जीवित रहे मोदी जी पीएम रहे तब देश सुधरेगा, नहीं तो। अच्छा, कह रहे हैं 400 पार। सर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है कि आप देख रहे हो चुनाव जब हो रहा है तो वोट प्रतिशत क्यों कम हो रहा है? अगर इस बार 400 का पार आप कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो लेकिन ये बताइए वोट क्यों कम पड़ रहा है इस टाइम पे? इसके वोट बारे में कुछ इसलिए बताइए। कम पड़ रहा है कि अभी कुछ लोग जो है हिंदू माँ बहने को अभी भी डराया धमकाया जा रहा है। मुस्लिम में तो ऐसा हो ही रहा है। बीजेपी शासन में क्या ऐसा है? हाँ देखिए, बीजेपी शासन में तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि जो अपर लीडर हैं या जो अपर नेता हैं वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, बस जो क्षेत्रीय जो लीडर हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि बीजेपी का जो एक अलग वो धौंस दिखाते हैं अपना, कि अगर मैंने खंगोछा रखा है, थाने में गया और उसके बाद कहीं बैंक में कहीं भी सिस्टम उनका बना है, तो अगर आप जाते हो तो दबाने का प्रयास करते हैं माइनॉरिटी को, क्योंकि मैं खुद ही मुस्लिम हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। सर देखिए, आपके साथ हुआ है नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अमित शाह का बड़ा बयान आया है कि माइनॉरिटी को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, ये क्या है? सर जिस दिन आरक्षण खत्म कर देंगे ना, उस दिन इंडिया जो सोने की चिड़िया कही जाती थी ना, वो फिर से हो जाएगी। क्या कहते हैं आरक्षण पर? देखिए, ऐसा मानने के लिए तैयार हो तब तो। सब जगह सब स्टेट का अलग अलग प्रॉब्लम है। अमित शाह तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मगर मानने के लिए तैयार समर्थन कर रहे हैं। अरे सर ठीक है, अच्छी बात है, सबका अपना अपना थिंक होता है, बट अगर आरक्षण ख़त्म कर देंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा भी रहेगा, बट थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा, दोनों है। लगता है आप किस पॉइंट से सोचना चाहते हैं, मोदी या राहुल? देखिए, अभी तो किसी को मतलब डायरेक्टली कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो भी सत्ता में रहेगी तो भी नहीं कहे तो भी आएगा तो मोदी के गुण गाने से नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबका अपना अपना थिंक है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। राहुल ने क्या किया? 2 से 3 काम गिना दे। सर एक चीज़ बताइए सर, जवाब दे रहा हूँ ना, अभी तो 10 साल से आपका बीजेपी है, पार्टी में है। राहुल तो 60 साल हो, मतलब 10 साल पहले था ना वो, उससे पहले अभी तक उसने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? बेच के खाया। क्या बेचा सर? पूरा कश्मीर को बेचा, जो कत्लेआम हो रहा था। आज तो कश्मीर सुधार दिया ना सर, बंगाल सुधरेगा। अच्छा ठीक है, अभी भोपाल में एक कांड हुआ है, अभी वहाँ पे तो कोई बोलने के लिए जा नहीं रहा है। आप कह रहे हो कि जो है सब कुछ देख रहा है बीजेपी, कहाँ देख रही है सर? अभी वो इस बंगाल के बारे में क्यों नहीं बोलते हो आप? सर भोपाल में इतना नहीं, बंगाल के बारे में कोई मुस्लिम क्यों नहीं? अभी आपने जो बताया सर कि जो है कश्मीर के बारे में बता रहा हूँ सर ना, रुकिए, पैनिक मत करिए ना, पैनिक होइए, मैं बता रहा हूँ कश्मीर के बारे में। धारा 377 हटी है, अभी मैं ऐसा कह रहा हूँ, मतलब 77A हटी है, ठीक है, उसमें धारा 77A भी दोनों है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, बट जो मुझे मिला सोशल मीडिया के थ्रू वो बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, ये मतलब मेरे को जानकारी जो मिली है, धारा 377A हटी है। वहाँ पे क्या है कि जो आपका कश्मीर है, जहाँ पे वहाँ पे लिथियम का जो है बहुत अच्छा भंडार पाया जाता है, ठीक है, ऐसा पहले से पाया जा रहा है, पहले से पाया जा रहा है, क्यों नहीं निकाला? मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ सर ना, पूरा बोलने दीजिए, थोड़ा पैनिक हो रहा हूँ, नया पहली बार बोल रहा हूँ ना। तो क्या हुआ था सर कि जैसे 377A जो है हटाया इन्होंने, बी अभी भी लागू है, ठीक है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है वहाँ पे अभी भी। तो लिथियम का भंडार ज़्यादा है, तो जो बड़े अडानी, जिनको अभी जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वाहन वाला जो लॉन्च कर रहे हैं ना, तो टोटल लिथियम पे चलेगा। तो उन्होंने ऐसा माइंड सेट करके रखा है कि जो अपर बिजनेसमैन है उसको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, अब वो लिथियम वहाँ से निकाला है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखिए इन्वेस्ट जो है कश्मीर में अगर कोई कर रहा है तो अडानी कर रहा है, अंबानी कर रहा है, ना कि जो है कोई गरीब जनता वहाँ जाके रह रहा है, ना उसने कोई पैलेस कोई वहाँ वर्क थोड़ी ना कर रहा है। विदेश भेज देगा क्या ये गाड़ी? जो विदेश में चलेगी क्या? अब विदेश चलेगी तो विदेश को इंडिया को फायदा होगा कि नहीं? भाई साहब से पूछो आप। नहीं, मेरे देश को फायदा होगा, अच्छी बात है, मैं इससे खुश हूँ, लेकिन जो है आप अदर लोगों को भी तो ट्राई करवा सकते हो ना। भैया भी कुछ कहना चाहते हैं। भैया मुझे पता नहीं मुद्दा क्या है। आप नहीं करो। नहीं आज 50 साल 70 साल में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया लिथियम के लिए?
अब उसको तो दाब के रखे कि नहीं अच्छा, भाई। इसका एक रीजन आप लोग मौजूद हैं, उसका एक रीजन बताइए। जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज गिरा, उसका मेन रीजन क्या है? देखिए मेन रीजन तो थोड़ा सा धूप है, मौसम है, ये तो मानना पड़ेगा। उसके लिए और पहले हो और कुछ हो, एक तो कहना है कि गिरने का मतलब है वोटिंग रेशियो जो गिरा है मौसम है। हाँ देखिए, वोटिंग रेशियो मेरे हिसाब से इसलिए गिरा है कि जनता जो है नाराज़ है सर से। पहली चीज़ तो जो है कहना है कि नाराजगी पीएम सर से नाराज़गी है। दूसरा, जनता एक चीज़ जान लीजिए, कभी कोई नाराज है तो इस भाई साहब के अनुसार जो है पीएम नहीं बनेंगे। देखिए, क्लियर बोल रहा हूँ भाई साहब, जी बताइए। मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई साहब के अनुसार जो है मोदी जी नहीं आएंगे, नहीं तो मैं आधी मोच मुरा लूँगी। पीएम बनेंगे तो मोदी जी ही बनेंगे। सर देखिए, पर्सनल कमेंट ना करिए कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये अच्छी, ये ठीक है, अच्छी बात है। मुंगेर वाले को हसीन का सपना क्या कहते हैं आपका? चलिए मैं बोल लेता हूँ सर, बोलने दीजिए पहले। देखिए ऐसा है सर कि जो सर ने कहा है, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि बीजेपी से जो लोग नाराज़ हैं, ठीक है, एक तो दूसरा चीज़ ईवीएम का है, बैलेट पेपर पे वोट करवा नहीं रहे। सर एक मिनट बोल लेने दीजिए, आप डिस्टर्ब करते हैं बार बार। ठीक है, बोल लेने दीजिए हमको। ईवीएम पे जो है वोटिंग होता है, तो अभी आप देखो न्यूज़ में देखते हो तो वोटिंग, अभी एक विदेश से बंदा आया है, क्या नाम है उसका, कोई विदेश से एक बंदा आया है यहाँ पे कर रहा है, मतलब इंडिया का सिटीजन है बट बाहर रह रहा था, अभी आया है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। वो भी जो है मतलब बीजेपी के खिलाफ अच्छा खासा प्रोपेगेंडा ओपन कर रहा है। ध्रुव राठी की बात कर, ध्रुव राठी। तो मतलब उसने भी क्लियरली दिखाया है कि ईवीएम वगैरह के बारे में बताया उसने कुछ। उसके बाद आप बैलेट पेपर पे वोट कराइए, हर बंदा वोट देने जाएगा। मैं खुद अपील करता हूँ प्रत्येक व्यक्ति वोट देने जाए। इससे पहले क्यों नहीं था? मान लीजिए आज मान लीजिए जहाँ भाजपा आ जाती है तो ये ईवीएम खराब हो जाता है। नहीं तो कांग्रेस एक मिनट, आपसे सवाल है, जब कुछ नहीं हुआ तो ईवीएम पर आकर आप अटक गए। हाँ, ईवीएम पे आकर अटक गए। कोई और मुद्दा नहीं बनता? इशू है ना सर। देखिए जैसे क्या होता है, जो आदमी पक्ष में रहता है कभी कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहता। अगर आप क्षेत्रीय, अगर आप वोट देने नहीं जा रहे हो, या तो आप वोट दोगे तो बीजेपी को दे रहे हो, और नहीं दे रहे हो बीजेपी को, तो आप जो है सामने वाले से या तो फिर लड़ाई नहीं चाहते हो आप कि मतलब मैं जो है वोट देने नहीं जाऊंगा, बीजेपी को नहीं दूंगा तो किसी को नहीं दूंगा। एक ये भी हो सकता है सर। बट अगर आप मौसम के लिए कह रहे थे तो मौसम इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, ना ही इतना जो है प्रॉब्लम कर रहा है। मौसम के तो इन्होंने खिलाफत कर दी। ठीक है भैया, ये तो बोल रहे हैं मोदी जी का भी खिलाफत ही हो रहा है कि मोदी जी अच्छा कुछ कार्य नहीं किया। आप तो बोलिए। अच्छा मैं बताऊँ, सुनिए, ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, 2 साल हो गया ग्रेजुएशन किया, आज तक मुझे जॉब नहीं मिली है, हर जगह अप्लाई किया हूँ। नहीं रुकिए बता रहा हूँ, अब रुकिए मैं बता रहा हूँ। अब आप, हाँ नहीं, मोदी जी पे दोष नहीं दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ना। सीएम, अभी मेरा पेपर हुआ था कांस्टेबल का, ठीक है, 4 रातें लगातार जगकर पढ़ाई की है मैंने, ठीक है, पहले रुकिए बोल लेने दीजिए, ठीक है। 4 रात जगकर मैंने पढ़ाई की है। 5वें दिन आके वो भी जो है जहाँ पेपर था मेरा सेंटर, उसके बाहर में बैठा था, पूरा रात वहीं गुजारी। मेरे पास पैसे नहीं थे रूम लेने के लिए, ठीक है, बाहर मैंने गुजारी। उसके बाद सुबह मॉर्निंग मैंने पेपर दिया शिफ्ट में, शाम को किसी तरीके से घर पहुँचा, दूसरे दिन घर किसी तरीके से पहुँचा, न्यूज आई पेपर लीक। आप सोचो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। जो बंदा सब कुछ छोड़कर इसी के पीछे लगा था, जॉब आ रही है, 4 साल 5-5 साल में एक बार जॉब आती है, वो भी लीक हो जाती है। अब कैसे मैं उर्दू बताइए। तो आपका सोचना क्या परिवर्तन अगर हो गया तो पेपर लीक मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा? अच्छा एक चीज़ बताइए, इससे पहले अभी तक पूछ रहे हैं, इनका सवाल है कि पूछ रहे हैं कि इससे पहले क्या नहीं होता था? 10 साल में तो बहुत बार हुआ, उससे पहले तो मैं मैच्योर था ही नहीं, क्या बताऊँ। मैच्योर नहीं थे, आपका कहना है? आप गूगल पे सर्च करके भाई साहब का नंबर दे दिए, इनको बता देना। अच्छी बात है, मैं आपसे सहमत हूँ, आपकी भी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। आपके अकॉर्डिंग परिवर्तन जरूरी है। सर क्या नाम है? मेरा नाम रद्दू द्विवेदी है। सर क्या लगता है इस बार लोकसभा इलेक्शन के लेकर, इस बार बीजेपी या कांग्रेस? अब की तो कुछ अलग है, हटके है। क्या सर? अब जो भी है कुछ हटके है। हटके क्या है? इस बार परिवर्तन होगा या नहीं? हाँ परिवर्तन तो है। परिवर्तन है? बिल्कुल है। अच्छा, केंद्र में परिवर्तन इस बार हो रहा है कि नहीं? हाँ कुछ दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है, आप कुछ बताना चाहेंगे? ज़्यादा मालूम होगा, आप तो ज़्यादा लोगों संपर्क में रहते हैं। हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना। हम तो अपनी गारंटी लेते, कुछ हटके लग रहा हमें। तो इस बार मोदी या राहुल? अब ये तो हम नहीं कह सकते मोदी या राहुल, लेकिन कुछ डिफरेंट है। वही डिफरेंट हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हम एक्चुअली कैसे कहते हैं क्या है, लेकिन कुछ है, परिवर्तन है। जो एक लहर रहती थी, जो एक भाव रहता था, जो एक दिखता था, वो चीज़ नहीं दिख रही। अच्छा इस बार जो आंकड़े आए, जो प्रतिशत एक रेशियो निकला है, 2 चरण हो गए हैं और उनसे पहले की अपेक्षा आपकी गिरा हुआ है परसेंटेज, इसका क्या है, कहाँ से? अब इसका निराशा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और युवाओं को नौकरी को लेकर के है, पेपर लीक है, सभी चीज़ें आप भी देख रहे हैं। तो उसमें जब हीन भावना तो आती ही है। आपके जवाब से तो हमको लगता है कि आप परिवर्तन चाहते हैं। नहीं, सभी चाहते हैं परिवर्तन, प्रकृति का नियम है। अच्छा, होना चाहिए। बिल्कुल, वो तो प्रकृति का नियम है। आज शाम है, कल सवेरा होगा, फिर रात होगी। तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन।
अच्छा, इस बार क्या लगता है, जैसा कि एक बड़ा भाषण अमित शाह का आया कि इस बार जो ओबीसी SC ST का जो है वो खत्म कर दिया जाएगा आरक्षण? नहीं, आरक्षण कोई नहीं खत्म कर पाएगा इस देश दावा कर दिया है बीजेपी ने। किसी की दम नहीं है कि आरक्षण खत्म कर सके। बड़ा दावा किया गया है कि बिल्कुल 100% खत्म कर दिया जाए। हवाई बातें हैं। इस देश का आरक्षण कोई माइकल लाल नहीं खत्म। बीजेपी के हवाई बातें करते हैं। हवाई बातें हैं। राहुल कैसी बातें करते हैं? हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता इस देश का, कोई भी हो। अच्छा, जिस तरीके से बात की गई थी मंगलसूत्र को लेकर, मुसलमानों को विशेष आरक्षण दिया जाएगा अगर कांग्रेस की पार्टी है, राहुल का जवाब था उस पर प्रधानमंत्री बोले थे कि ऐसा अगर हुआ तो बहुत ही शर्म वाली बात हो। मणिपुर के मंगलसूत्र पे कौन बात करेगा? जो मणिपुर में एक महिला को नंगा करके घुमाया गया, उसके मंगलसूत्र की कौन बात करेगा? उसके मंगलसूत्र की बात होनी चाहिए ना। तो महिला और जो CRPF जवान पुलवामा वाले, उनकी महिलाओं के मंगलसूत्र की कौन बात करेगा? उनकी भी तो बात होनी चाहिए ना, न्यायिक बात होनी चाहिए ना, समांतर बात होनी चाहिए ना। तो समांतर बात होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, गौरवशाली पद है, इस तरीके भाषण नहीं देने चाहिए। नहीं देने चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाषण देने से जनता में आक्रोश है? बिल्कुल, बहुत सम्मानित पद है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सम्मानित होकर बहुत तुलनात्मक, बहुत बैलेंसिंग बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए, बिल्कुल। तो आपके नज़रिए से इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है? अब हाँ, 50-50 है।